आपने वाइफ से डिस्कस किया था कि ऐसा रोल मुझे मिला है, मैं बाप बनने जा रहा हूँ दोबारा? मैं थोड़ा सा कॉन्शियस था कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप कौन से रणबीर कपूर हो कि आपका करियर खराब हो जाएगा। गजराज राव जी, हमको आपका नाम बड़ा पसंद आया। गज मतलब हाथी। एक हाथी जो होता है वो उत्पात मचाता है, और फिल्म में हम देखे आपने भी मचा दिया। मैं मर गया। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। मेरा एक्सीडेंट हो गया। अर्चना जी मेरी खबर लेने के लिए आ जाए। फ्रूट चाहे ना लेकर आए, आप वैसे आ जाएं, लेकिन हमारे फ्रूट ना लेकर जाएं। कपूर शर्मा मुझे बचा लो। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? कपूर शर्मा, इसने तुम्हारे दोस्त पे गाड़ी चढ़ा दी। तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? ये बच कैसे गया? भाई साहब मैंने बहुत जोर से इसके कान में हॉर्न मारा था, ये हटा ही नहीं गाड़ी के सामने से। वो तो मैं हेडफोन में गाने सुन रहा था। हेडफोन तेरे पास कहां से आए? हेडफोन मैंने भी नहीं देखे। हेडफोन नहीं देखे तूने? अंधेरी मार्केट जा, अलग अलग तरह के मिलते हैं हेडफोन। तू पागल आदमी का हेडफोन नहीं, नहीं वैसे हेडफोन मैंने बड़े देखे अंधेरी मार्केट वाले, लेकिन इसके कान में उस वक्त कोई हेडफोन नहीं था। अच्छा, जो छोटे से हेडफोन मैंने नहीं लगाए वो तुम्हें नजर आ गए, इतना बड़ा आदमी तुम्हें नजर नहीं आया? एक मिनट, बड़ा आदमी कौन बे? बड़ा आदमी कब से हो गया तू? खरबूजा मार कर ना तेरा तरबूज जैसा मुंह तोड़ देना मैं। कपूर शर्मा, जब कोई इंसान लड़ने के लिए आता है तो उसको लड़ने दिया करो, बीच में टोका टोकी मत किया करो। तुम इधर बताओ, इधर। और तुमने गाड़ी कैसे चढ़ाई मुझ पे, ये बताओ पहले। यार मैंने ब्रेक मारी तो थी। अच्छा, एक गाड़ी मारी, दूसरी ब्रेक मारी। कपूर दो केस। कपूर कौन से दो केस यार? कोई केस वेस नहीं, गलती तुम्हारी है यार। इसने पता इसने क्या किया? इसने ऐसे लेफ्ट से हाथ दिया और राइट में जाके साइकिल मोड़ दी इसने। अच्छा, जो मैंने लेफ्ट में हाथ दिया वो तुमने देख लिया, जो बाद में मैंने कैंसिल किया वो नजर नहीं आया? कैंसिल किया था? हाँ। फिर मैंने भी ऐसे ऐसे कैंसिल किया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं दिखा। अच्छा, बाद में मैंने भी ऐसे किया था, मैं इधर को ही जाऊंगा, वो तुम्हें नजर नहीं आया? ये गाड़ी तुम लेके लोगों को शर्म नहीं आती? सड़क पर गंदे गंदे इशारे करते तुम लोग। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। तेरे को शर्म नहीं आती? वो बच्चों जैसे कर रहा है बे। कौन बच्चा करके रोता है? ये कैसे रो रहा है तू? जरा सी खरोच आई तेरे को। प्लान है, प्लान समझा करो। वो अमीर आदमी है, मिलजुल कर लूटेंगे। अच्छा, लूट रहा है? आधे तुम्हारे आधे मेरे। मौके का फायदा। यस। जैसे अर्चना जी ने सिद्धू जी का, वैसे। हे कुल देवी, हमें आशीर्वाद दो ताकि हम अपने काम में कामयाब हो सके। हाय! मेरा दोस्त अब किसको मुंह दिखाएगा? यार मैं जुआ खेलता हुआ पकड़ा थोड़ी गया हूँ, एक्सीडेंट हुआ है मेरा। हाय, मेरी दोस्त की शक्ल ही देखो, मुंह तिरछा कर दिया उसका। हाय, उसका मुंह भी घुटने जैसा कर दिया। हाय, बेड़ा ही कर दिया उसका। पैसे निकालो। कपूर शर्मा, मैं बच तो जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं बचोगे, तुम मर जाओगे। ऊपर वाले को याद करो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब ये ना बहुत ज्यादा हो रहा है, हल्की सी चोट है ये। हल्की सी चोट आई तो एक बार और गाड़ी चढ़ा दो, पैसे हम पूरे लेंगे। हमें नहीं पता। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसकी गलती थी, ये रॉन्ग साइड पे था। कोई भी साइड राइट या रॉन्ग नहीं होती साहब, ऊपर वाले ने एक ही साइड बनाई थी। तुम जैसे लोगों ने पहले धर्म के नाम पे इंसानों को बांटा, अब इंसान के नाम पे सड़क बांट रहा है। बता तू, पैसे निकाल। समझ नहीं रहे आप बात। ये गलत रास्ते पे था, इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, इसका मतलब फिल्म संजू में संजय दत्त गलत रास्ते पे था तो उस पर गाड़ी चढ़ा दोगे तुम? बताओ, चुप क्यों? पैसे निकाल। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, इसको ना हुआ कुछ नहीं है, ये एक्टिंग कर रहा है। ये मैं बचपन से जानता हूँ उसको, एक्टिंग कर रहा है वो।
जो चीज उसने आज तक नहीं की आज कैसे करेगा? और मैं नेचुरल करता हूँ, बिल्कुल जैसे नसीर साहब करते हैं वैसे करता हूँ, तो इसलिए नहीं पता चलता। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे को भी लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। एक मिनट, मेरी बात सुन यार, तुम दो दोस्तों के बीच में लड़ाई करा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इधर मेरे को चोटें आई हुई हैं और तुम्हें अपने सूझ रहा है। कहाँ चोटें आई हुई हैं? गंभीर चोटें आई हुई हैं मुझे। कहाँ आई हुई है गंभीर चोटें? आए, बाबू जी। मेरे पेट में गड्ढा कर दिया। पेट में गड्ढा करके? ये गड्ढा नहीं है, इसको नाभि कहते हैं। नाभि भिन्ना तू पराये मर्दों की नाभियां देखता, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे बाप भाई की नाभि नहीं है? देख कितने जोर से गाड़ी मारी, उसकी पैंट छोटी हो गई। पैसे निकाल। नहीं, मैं वैसे नहीं देख रहा, मैं चेक कर रहा था। ये गड्ढा, ये तो इसके तो नाभि, ये तो सबके होता है ना, मेरे भी है, आपके भी है। लेकिन इसके नहीं था। इन्होंने मेहनत करके ये गड्ढा भर लिया था, तूने फिर गाड़ी मार के उसका कर दिया। मेहनत मजदूरी की उसने, सारा खराब कर दिया काम उसका। मेहनत मजदूरी करके पेट भरते हैं, नाभि नहीं भरते। हमारी इनकम उतनी थी इसलिए सिर्फ नाभि भर सकते थे हम। हाँ, अर्चना जी देख लो, अमीर आदमी गोडाउन भर लेते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। गरीब आदमी नाभि भरे, लोग गाड़ियां चला देते हैं। नहीं, मतलब मैं कसम से, भगवान कसम, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहाँ, यहाँ किस तरह की बातें हो रही है, क्या हो रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कपिल शर्मा शो नहीं देखा कभी? नहीं, हम वीकेंड पे बाहर घूमने जाते हैं ना। ओए इधर मैं मेहनत करता मर जाता हूँ। मैं हम मेहनत करते मर जाते हैं। हम मेहनत करते इधर मर जाते हैं और शो बनाते हैं। तुम वीकेंड में बाहर चले जाते हो। उसके माने पपीता मारू उसका मुंह में। नहीं, मैं पहले शो देख के आ जाता हूँ, फिर आता हूँ वापस। ऐसे कैसे? पहले बनने तो दे, कच्चा ही देख लेगा तू। इधर खड़े लो, पपीता रख दो, इंस्टॉलमेंट पे है। हाँ जल्दी भी इसके जो गाड़ी चढ़ाई हरजाना ला, नहीं तो मैं मिलिट्री बुला लूंगा। मिलिट्री? हाँ। वैसे पुलिस बुलाते हैं जनरली। पुलिस से इसकी बनती नहीं, इसको 2 थप्पड़ मार के अंदर कर देते वो। अरे बेचारे को लवारिस कर दिया उसको। लवारिस कहाँ से कर दिया मैंने? इस पे गाड़ी चढ़ी, इसके बाप पे थोड़ी चढ़ाई है। हाँ तो इसके 11 बच्चे थे बेचारे, इकलौता बाप था उनका, है बेचारे लवारिस हो गए वो। 11 बच्चे? हाँ लो मेरे? आप 11 बोल रहे हो, ये एक मानने को तैयार नहीं है। ओ माय गॉड, इसकी याददाश्त चली गई। ओ याददाश्त चली गई। बैठ जाओ। याददाश्त चली गई। ऐसे कैसे याददाश्त चली गई? मैं तो घुटने पे गाड़ी चढ़ाई इसके। हाँ तो जहां जिसका दिमाग है उधर से याददाश्त जाएगी उसकी। हाय, मेरे भाई पे गाड़ी चढ़ा के उसकी वायरिंग खराब कर दी। भाई साहब देखो, एक मिनट, ऐसे क्या अब जो हो गया वो तो नहीं बदला जा सकता। क्यों नहीं बदला जा सकता है? इधर बड़े बड़े मंत्री बदल गए, क्यों नहीं बदला जा सकता? बदला नहीं जा सकता। अब नहीं बदलेगा, अब नहीं बदलेगा। ऐसा करते हैं ना, कुछ ले दे के मामला सेटल कर लेते हैं। कुछ ले दे के मामला सेटल कर ले। इतने गिरे हुए समझा हुए। हाँ, क्या बात है, क्या पारखी नजर है आपकी। हम गिरे हुए हैं, बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। 5 लाख रुपए लगेगा आपका। 5 किस बात का? अबे इतनी गंभीर चोटें हैं इसको। 5 लाख नहीं, मैं 20,000 से ज्यादा नहीं दूंगा इसका। चप्पू, हाँ मजाक कर रहा है। फटाफट से तुम मिलिट्री को बुलाओ, उनको बोलो अपनी पनडुब्बी लेकर आ जाए। ठीक है। ये पनडुब्बी में कौन सी मिलिट्री आ रही है? बोला ना उसका दिमाग खराब हो गया, वहां पे चोट लगी, याद चलेगी, उसको नहीं पता है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हेलो मिलिट्री। नहीं, मिलिट्री नहीं। बम लेके अरे आओ। भाई साहब रुको, सुनो, इतनी बात मत बढ़ाओ ना। मैं दे रहा हूँ, मैं कैश नहीं, मैं चेक दे देता हूँ, मैं पैसे दे देता हूँ। मैं हाय। अरे कप्पू, मेरे को पता चला कि चंदू का एक्सीडेंट हो गया। हाँ। मेरे को ना बहुत घबराहट हो रही है कि कहीं वो बच ना गया हो। ओ सपना, ये तो ठीक है,
अभी तो इसकी याददाश्त गई हुई थी। हाँ तो याददाश्त में था भी क्या? 4 जुराबें और 1 कच्छा। इसको कौन सा न्यूक्लियर का कोड मालूम था? याददाश्त। ओए एक मिनट मेरी बात सुनो सपना, जुराबे चाहे 4 थी लेकिन अंडरवेयर मेरे पास 2 थे। इसको काउंटिंग याद है पूरी, इसको कलर भी याद होगा, इसको तो सब याद है। तो कमर से नीचे नीचे वाला याद है ना, कमर से ऊपर वाली याद है चली गई है। नहीं भाई साहब, ऐसा है, इसकी जहां की भी गई है ना याददाश्त, वो लानी तो पड़ेगी वापस। इसके बेचारे के 11 बच्चे हैं, उनको संभालना है इसने। क्या बकवास करे ले यार, उसकी तो शादी भी नहीं हुई तो 11 बच्चे का चाय पत्ती के कूपन में निकले क्या? क्या बकवास कर रहे ले? कि शादी नहीं हुई इसकी? हुई क्यों नहीं हुई है? कौन कहता नहीं? इसी के साथ तो हुई है। मेरे से ये क्या? इसी के साथ हुई है। कमाल है, मैं इसकी बीवी और मेरे को मालूम तक नहीं है। मैं तेरी बीवी? हाँ जी ये मेरी बीवी है, पहले बॉक्सर थी ये। हाय, पति को चोट लगी, पत्नी की याददाश्त भी चली गई। 2 लाख लगेगा। 2 लाख। मैं समझ रहा हूँ आप सब मिलके ना यहाँ पे मुझे पागल बना रहे हो। मुझे पहले ही शक हो रहा है, ये तो मुझे दोनों किसी एंगल से पति पत्नी लग नहीं रहे। ये है नहीं पति पत्नी, ये झूठे हैं। ये सपना चुपचाप हमारे नाटक में शामिल हो जा, तेरे को पैसे मिलेंगे पत्नी बनके। अच्छा तो पैसा मिलेगा? हाँ मिलेगा, चुप रहे। मैं तेरी पत्नी है, समझा? तू मेरा पति है, मैं तेरी पत्नी है। मेरे सुहाग की रात खराब कर दी तूने, अब ये सोएगा कैसे? अभी ना 2 मिनट पहले इसको कुछ याद नहीं था कि ये इसका पति है। अभी इसकी पत्नी वाले सारे इमोशन इकट्ठे बाहर आ गए। गरीब औरत का ना बहुत जिम्मेदारियां होती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तक पति भूल रही थी, कल तो चाबी रख के भूल गई थी। हैं? ये मतलब ये पति है, चाबी का पति और चाबी का क्या कंपैरिजन? चाबी खोल के घर के अंदर जा सकते हैं, पति खोल के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। नहीं ना, तो फिर ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भाई साहब आप? लगता है मेरी भी याददाश्त चली गई। 3.25 लाख लगेंगे, 3.25 लगेंगे। चल निकाल 5 लाख रुपया। अरे ऐसे कैसे 5 लाख? ऐसा तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ ये। कौन बोलता है खास नुकसान नहीं हुआ? मालूम है वर्ल्ड कप का ओपनिंग यही करने वाला था। हाँ तूने इसका टांग तोड़ दिया, अब इंडिया कैसे जीतेगा? देखो क्रिकेट के बारे में सब पता है, ये कहीं से कहीं तक नहीं है वर्ल्ड कप की टीम में। और मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री थी वहां पे। ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं होती अचानक से। तेरी हुई ना इधर। किस्मत नाम की भी कोई चीज होती साहब, याददाश्त जा रही है, फिर चली गई। कौन हूं मैं? किस्मत रे किस्मत, कोई मेरे पति को बचा ले। अय्यो ये तो बचा ही हुआ है, ये कहाँ जा रहा है? मुझे बचा लो, मैं पत्थर होता जा रहा हूँ। अब पैसा तू दे वरना यही पत्थर उठा के तेरे सर पे मारेगी मैं। दे रहा हूँ मैं, ट्रांसफर कर देता हूँ अकाउंट नंबर। चंदू! 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 क्या हुआ चंदू को? हैं? जिस मुंह से हमेशा जर्दा निकलता था आज और निकल रहा है। आज किसी और के लिए निकल गया तो किसी को बड़ी जलन हो रही है। समोसा पाप चुरा के खाने वाली औरत। चलो वापिस जा, चंदू का एक्सीडेंट हुआ, बाद में आना। चलो चलो निकलो। ओह माय गॉड, चंदू का एक्सीडेंट क्या हुआ? चंदू, इसकी साइकिल मेरी गाड़ी के नीचे आ गई। ओए एक्सप्लेनेशन तो सही ढंग से दिया करो। और पता क्या है कि मैं अपनी 4 व्हीलर पे जा रहा था, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। 4 व्हीलर? उधर से साइकिल आ रही थी इसकी, वो बीच में थोड़ा लग गया और मेरे को चोटी वोटी लग गई। साइकिल से कब से 4 व्हीलर वाले को चोट लगने लगी? तो इसका 4 व्हीलर देखा नहीं तूने, ऐसे ऐसे करके चलाता है जो। हाँ इसने ब्रेक मारने की कोशिश की, इसने ऐसे ब्रेक मारने की कोशिश की, इसकी सारी रेखाएं छिल गई। पता पंडित देख रहा था, कुछ बता नहीं पा रहा था। वो शादी वाली लकीर मिट गई, शादी नहीं हो रही इसकी। 5 लाख
बहुत दर्द हो रहा है बेबी। बेबी? आपके पति को आपके सामने बेबी बोल रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? फर्क नहीं पड़ा, वो वैसी चाहे तेरी भी पत्नी रहेगी ना तो तेरे को छेड़ेगी ये। बढ़िया born and brought up बेशरम। Excuse me, mind your own business। हम लोग ना नाला सुपरिया ने समझी, हमारा बिजनेस दिल से रहता है, तुम लोग का माइंड से रहता है। चल भाग इधर से, बूंदी की रायती, मेरा मतलब रायते की बूंदी। Shut up, you बूंदी की लड्डू। चंदू, मैं तो तुम्हें अपने साथ पार्टी में लेके जाने वाली थी एज माई पार्टनर। हाँ चलो चलो। ये तो बिल्कुल फिट है एकदम। ओए, तुम्हारी कंडीशन बहुत सीरियस है, आईसीयू में जाना पड़ेगा तुम्हें। यार इधर मेरा आई लव यू खड़ा है, तुम्हें आईसीयू की पड़ी है। भाई साहब, हम पे दुखों का पहाड़ टूटने वाला। पैसे दे दो, जाओ, वो मरने वाला है। मैं फिर जा रही हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। ये देखो, ये कैसे आ रहा कितना है? फिट है, ये हवा में उड़ रहा है, ये दौड़ लगा रहा है। आपने कहावत नहीं सुनी वो कि दिया बुझने से पहले एंजॉय करता है? एंजॉय नहीं, वो फड़फड़ाता है। हमारा बंदा मर रहा है, हमारी कहावत ठीक करा रहा है तू। चलो बैठ इधर। ठीक है तू, पैसे निकाल। चंदू, मैंने तो सोचा था कि आज हम पार्टी में बाहों में बाहें डाल के डांस करेंगे, एक दूसरे को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। भूरी, तुम मुझे जान जा, पूरा जान जा। मैं तुम्हारे साथ डांस भी कर लूंगा, बिल्कुल वैसे ऐसे टन 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 टन। चलो चलो। अभी इसके चोट लगी थी, अभी ये बढ़िया डांस कर रहा है। चोट तो लगी है, लेकिन याद है चली गई है ना, तो भूल गया कि चोट लगी है कि नहीं लगी है। तू जल्दी पैसे निकाला, वरना मैं अभी गाली निकालेगी। पैसे निकाल। वहाँ पार्टी में हग्स एंड किसेस का कंपटीशन भी है और मैं हारना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मैं किसी और को पार्टनर बना लेती हूँ। हग्स एंड किसेस। बस 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 कप्पू, बस बहुत हो गया। अमीरों की गाड़ियों के आगे आकर पैसा कमाना। एक हग से जो बॉडी में झुंझुनाहट आती है, कागज के चंद टुकड़ों से नहीं आ सकती। झुंझुनाहट चाहिए ना तेरे को? तेरे झुंझुनाहट मैं देता हूँ तेरे को। झुंझुनाहट चाहिए ना तेरे को? आज तेरे को सजा मिलेगी इसकी। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। मैं अपने प्यार को और धोखा नहीं दे सकता हूँ। चलो बुरी। कहाँ चल? हाँ, तुमसे 5 रुपए का नोट तो चलता नहीं, भूरी को चलाने लगे तुम। और जिसे तुम बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो मेरा कॉलेज का दोस्त है। उफ, मेरे पार्टी का पार्टनर। हग्स एंड किसेस, वेरी गुड। भूरी, बहुत अच्छा सबक सिखाया इसको। अच्छा, एक कल के लौंडे अब हमें सबक सिखाएंगे। साथियों, याद है ना, छाती पे चढ़ के उछलना है। पकड़ इसको, टाइम लगाओ। कप्पू नहीं, पकड़ इसको। कप्पू, कप्पू नहीं, कप्पू, कप्पू कप्पू, पकड़ इसको। सबक सिखाएगा तू हमें, सबक सिखाएगा, सबक सिखाएगा, सबक सिखाएगा। बाहर आ, बाहर आ, सबक सिखाएगा, सबक सिखाएगा। भागने दे उसको, भागने दे, भाग, भाग, चल, अबे, हमारी नीना जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सबको आप यही कहते हैं। नहीं नहीं, पर मैंने व्हाइट कलर मेरा फेवरेट है, और आप व्हाइट सूट में इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं। गुजरात जी, आप तो मेरे जैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। प्लीज सर आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। सबसे पहले तो आपको बधाई हो के लिए बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बधाई। इतनी जबरदस्त सुपर डुपर हिट फिल्म है ये। अच्छा, जब से ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई है, आप तो फिल्में ही ले रहे होंगे। आज आप हमारे शो पहली बार आए, आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? हम लोग इसे अनानास वगैरह से काम चला लेंगे। नहीं, ये तो सर हमने रखे, हम देते किसी को नहीं। थैंक यू सो मच। सीरियसली आप कुछ नहीं लेंगे मैम? मैं तो आज बड़ी खुश हूँ क्योंकि बधाइयों के बाद पहली बार आज मुझे, जब मैं यहाँ सेट पे आई तो मुझे सिंगल वैन मिली, वैनिटी वैन। तो मतलब नीना, हाँ। मुझे याद है काफी साल पहले हम दोनों जब काम कर रहे थे, मैंने तुम्हें डायरेक्ट भी किया था। हाँ। एक सीरियल में जाने भी दो पारों में। हाँ। हम दोनों ने काम किया था और मैं डायरेक्ट भी कर रही थी, एक्ट भी कर रही थी इनके साथ। एंड नीना, तुमने मुझे बोला था
यार अर्चना, मैं ना इतना मतलब सक्सेसफुल होना चाहती हूँ कि मेरी जो गाड़ी हो ना, जब मैं उसका दरवाजा बंद करूँ ना तो ढप जैसी आवाज या आए। टंग नीना आवाज ना? ना हो। और जब दूसरों की जो बढ़िया गाड़ियां होती उसमें ढप करके बंद होती थी। तो नीना ने ये कहा था मुझे। आई रिमेम्बर। हाउ यू रिमेम्बर? माय गॉड। You deserve every single bit of it. थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मेरे पापा आपके बड़े फैन थे, वो हमेशा बोलते थे, कहते बात है इनमें। मेरी मम्मी को कभी नहीं बोला, बड़ी चिढ़ती थी आपसे। नहीं नहीं, ये जो फिल्म आपको ऑफर हुई, मतलब ये बड़ी मजेदार सा एक प्लॉट है फिल्म का, कि जिस उम्र के जिस पड़ाव में आपके पोता पोती होने चाहिए, उसमें खुद माँ बाप बन रहे हैं। नहीं नहीं, ये जब ये फिल्म आपको ऑफर हुई, उस समय आपका क्या रिएक्शन था? आपको सुन के पहली लाइन में मजा तो आया होगा कि यार ये मतलब अलग सा आइडिया है एक। हाँ, स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी, जब उन्होंने नरेट की कि उसके बाद कुछ सोचने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। मैंने एकदम से हाँ कह दी। बाद में सोचा है सारी पिक्चर में प्रेग्नेंट रहना पड़ेगा, गर्मियाँ हैं, पेट बांध के रहना पड़ेगा, बाद में। पर पहले तो एकदम से हाँ कर दी, बिकॉज स्क्रिप्ट वॉज वेरी नाइस। सो ऐसा कुछ नहीं सोचा। It's a dream role, हाँ? इट्स अ ड्रीम रोल। Dream role. इट्स अ ड्रीम फिल्म। ऐसी yes. कभी एक ही बार बनती है ऐसी पिक्चर। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये जैसे जानवर भी दीवार हो एक बार बनती है, बधाई हो एक बार बनती है, बस। क्या बात है। गजराज जी, अपने वाइफ से डिस्कस किया था कि ऐसा रोल मुझे मिला है, मैं बाप बनने जा रहा हूँ दोबारा, भले फिल्म में बनने जा रहा हूँ? हाँ नहीं, मैंने किया, और मेरा तो पहला मकसद ही था कि ये फिल्म हो और उसके बाद हम कपिल शर्मा के शो में आएंगे। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर। और बहुत अब हमें खुशी हो रही है कि आप हमारे शो पे आए। तो सर, आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था फिर? मैं थोड़ा सा कॉन्शियस था कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप कौन से रणबीर सिंह रणबीर कपूर हो कि आपका करियर खराब हो जाएगा। कर लो। तो आप दोनों से फिल्म के जो हीरो हीरोइन है आयुष्मान और सान्या, उन्होंने नहीं कहा कि फिल्म में परफॉर्मेंस तो सारी आपकी है, नहीं, तो हम क्या कर रहे आयुष्मान हैं? कहता था हीरो तो आप लोग हैं, हम नहीं, तो वो साइड रोल कर रहे हैं। मतलब पहले दिन से ही आयुष्मान ने इतना हौसला अफजाई की थी हाँ। कि ये फिल्म गजराज जी आपकी जिंदगी पलटेगी, और इस तरह की बातें करता था। हमें लगता कि नहीं, है स्टार बंदा है और थोड़ा दिल रखने के लिए नहीं, थोड़ा थोड़ा पंडित भी है ना वो। आयुष्मान के पापा एस्ट्रोलॉजर भी हैं। हो सकता है आयुष्मान में वो शक्तियां हो। इनफैक्ट इस फिल्म के लिए आयुष्मान ने मुझे रिकमेंड किया। अच्छा जी। हम लोगों ने एक और टीवी मुझे रिजेक्ट किया। हैं? ऐसे क्यों? क्या हुआ कि मेरा नाम तब्बू के पास गए थे ये लोग। अच्छा जी। तो तब्बू ने कहा नहीं, मुझे मत लो, मैं सूट नहीं करती, नीना गुप्ता को ले लो। अच्छा जी। तो उन्होंने आके बताया आयुष्मान को, अमित ने, कि वो सजेस्ट कर रही है कि नीना गुप्ता को ले लो। तो उसने, आयुष्मान ने कहा नहीं, शी इज टू हॉट, शी कांट लुक माय मदर। सो नहीं ले रहे थे। फिर उन्होंने किसी ने उनको बताया, मेरी खुजली एक पिक्चर आई थी, छोटी सी शॉर्ट फिल्म। अच्छा जी। तो जैकी श्रॉफ के साथ उन्होंने कहा वो देखो। फिर उन्होंने वो देखी और फिर उन्होंने मुझे लिया। ओके, क्या बात है। अच्छा, गुजरात जी को देखो ना, ऐसा लगता है किसी सरकारी बैंक में ना सीनियर कैशियर होंगे, मतलब। सीरियसली ये अच्छा डिस्क्रिप्शन। मुझे ऐसे लगता है अभी 2 मिनट बाद ना ये नोटबंदी की बातें शुरू कर देंगे। पर गुजरात जी, आपका कैसे आना हुआ फिल्मों में? मेरे फादर रेलवेज में थे। अच्छा जी। और उनको मैंने बहुत मेहनत करते हुए देखा था। अच्छा जी। परिवार को चलाने के लिए वो कई बार डबल ड्यूटी करते थे। तो वो चीजें मेरे दिमाग में बचपन से थी, और वो पूरी तरह से एक रोबोट की तरह होते थे। तो वो एक कहीं पे दिमाग में था कि हाँ, मुझे अपनी जिंदगी ऐसे नहीं गुजारनी है। और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं कहीं ना कहीं किसी सरकारी नौकरी में फिट हो जाऊं। अच्छा जी। लेकिन लकीली मैं थिएटर से मेरा एक रिश्ता जुड़ गया, देखा, तो फिर ये दुनिया मुझे अच्छी लगी। वाह। तो मैंने कहा कि इधर ही आगे बढ़ना चाहिए। और लोग आपका काम भी इतना पसंद कर रहे हैं, और बाकमाल एक्टर हैं आप। क्या बात है। आपको पता है नीना जी, गजराज जी ने एक जगह इंटरव्यू दिया और इन्होंने आपके बारे में क्या बोला, पता है आपको? कुछ मैं आग नहीं लगा रहा हूँ, पर ऐसे बोल रहा हूँ। ये बोल रहे थे कि इनकी पर्सनैलिटी ना चाबुक जैसी है। आपने मारा किसी को सेट पे? ऐसा क्यों बोला इन्होंने आपके बारे में? क्यों बोला? चाबुक मतलब शार्प है बहुत ही। आप शार्प तो लोग मतलब इंटेलिजेंट। पॉजिटिव चाबुक, नेगेटिव चाबुक नहीं। आपने पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव बोला। पॉजिटिव नेगेटिव चाबुक कौन सा होता है गुजरात जी? चाबुक तो चाबुक होता है, पड़ता है तो उतनी ही दर्द होती है, चाहे पॉजिटिव से मारा जाए चाहे सो गुड टू यू। ऑफ कोर्स, आई बीन सो नाइस टू यू थ्रू आउट द फिल्म। मैंने इनको खाना भी लाती थी तो इनको शेयर करती थी घर से। ये एक्चुअली हम लोगों ने
दिल्ली में जब And शूट then किया you dare तो to say चाबुक to me? बिल्कुल नहीं, क्या कर रहे हो यार कपिल? मैं अच्छा चल रहा है पूरा साल भर से। मुझे रेकमेंड भी करती हैं बीच बीच में कई जगह। पर हमने एक्चुअली, क्योंकि जब आपकी फिल्म इतनी हिट हो जाती है, फिर जब जब जहाँ जहाँ आप प्रमोशन करने जाते हैं, कुछ ना कुछ इंटरव्यू में कुछ बातें निकलती हैं, तो लोगों को अच्छा भी लगता है सुनना। जैसे अब आपके बारे में भी पता चला एक बात, गजराज जी हर आधे घंटे में अपनी बीवी को फोन करके बताते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो आप उनसे प्यार ज्यादा करते कि वो आप पे भरोसा नहीं करती? मैं बताऊं हाँ जी, मेरे please। सामने करते थे। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी वाइफ को ये बोलते थे। अच्छा जी। शूटिंग के बीच में मैं ये इनको छेड़ती थी कि क्या आपकी वाइफ को आप पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा नहीं। मैं एक यूरोपियन फिल्म देखी थी कोई, तो उसमें ऐसा ही कुछ होता है कि पति पत्नी के बीच में सारे जो रिलेशनशिप हैं वो बड़े मैकेनिकल होते हैं। फिर एक दिन एक हादसा होता है जिसके अंदर वो दूर हो जाते हैं। शायद हस्बैंड या वाइफ में से एक जना जो है वो याददाश्त खो देता है और वो वेजिटेबल हो जाता है। और उसके बाद जो कहानी जिस तरह से मोड़ लेती है और उसके अंदर वो रियलाइज करता है कि मैंने कितना कुछ खोया। डेली बेसिस पे हम लोगों ने शेयर क्यों नहीं की चीजें, तो वो कहीं पे दिमाग में मेरे रहती है, अटकती है कि आप ये बहुत ही मामूली सी चीजें होती हैं कि भाई हमने, जैसे नीना जी ने बताया कि बड़ी वैन मिली, वो कितनी खूबसूरत वैन है। मैंने अभी पूछा वो वैन किसकी है, तो बोले कंगना रनौत की है वो। अच्छा जी। तो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज है कि उसको अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ अंदर से। तो आप अपनी वाइफ को बताएंगे कि फोटो भेज देखो दिया मैंने। हाँ। लेकिन क्योंकि वो मेरे साथ नहीं है यहाँ पर, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है वो उनको पता होना चाहिए। So sweet. जिंदगी बहुत छोटी ये है। तो आपके रिश्ते की बहुत अच्छी बात है। गजराज जी कितनी प्यारी बात आपने कही है सर। आई लव यू सर। शुक्रिया। मैं आपको कुछ और तो नहीं दे सकता, पर ये सर अंगूर है, जब भी आपका मन हो आप खा सकते ये हैं। भी आप अपनी वाइफ से शेयर करना। एक्चुअली छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहता, वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे यार दोस्त हो आपका या भाई बहन हो। जैसे मेरी बहन मुझे हमेशा बोलती है, अभी आई थी मुंबई, तो बोलती है कि हम लोग कितना वक्त साथ में गुजारते थे, एक दूसरे से बोर भी हो जाते थे, लड़ाई झगड़ा करके सो जाना। अब हम ढूंढते हैं कि कब उसके बच्चों को छुट्टियां हो या कब मेरा जाना हो, तो लेकिन अब बहुत मिस करते हैं। पर वाकई बड़ी खूबसूरत चीज कही आपने। जैसे मम्मी जी हैं, वो सामने बैठी हैं और कितने एपिसोड देख चुका हूं मैं, जब भी वो होती है उनके चेहरे पे यही स्माइल होती है कि मेरा लाल कितना अच्छा कर रहा है। लव यू मम्मी। तो ये जो आशीर्वाद है और आप ये स्पेस दे रहे हैं उनको, ये नहीं मम्मी मत आओ यहाँ पे, छुट्टी चल रही मेरी, ऐसा नहीं। मेरे से पहले पहुंच जाती है सर। शुरुआत के सारे एपिसोड में थोड़ा सा सीधा ही बैठती थी आंटी जी। हाँ जी मैं बहुत ठीक कर रहा है, नहीं इम्प्रोवाइज गलत तो नहीं करती। आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठना शुरू हुआ। अभी तो मम्मी को इतनी आदत होगी ना, हमारा ना चल रहा हो जाके इंडियन आइडल में बैठ जाती है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वाह, मेरी माँ ने इंग्लिश बोली आज। वाह। अच्छा, आप सब जानते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, दीना जी आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत बिंदास हैं, बोल्ड हैं, जो होता है मन में बिल्कुल बोल देती हैं आप, परवाह नहीं करती। लेकिन जैसे मैं भी ऐसा करता था, जा कह लीजिए, तो एक दो पंगे हुए हैं इसके बाद। लेकिन आपको कभी इससे जो आपका स्वभाव है, इसकी वजह से आपको कभी कोई नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है कुछ? नुकसान ही नुकसान हुआ है। अच्छा जी। फायदा बहुत कम हुआ है, पर अब मैं ऐसी हूँ, मैं चेंज तो अपने आप को कर नहीं सकती। एक्चुअली इंसान बदल तो सकता नहीं। हाँ, कोशिश थोड़ा सीख सकते हैं पर पूरा नहीं बदल सकते। एक बहुत बड़ा फायदा हुआ नीना, तुमने एक ट्वीट डाली थी जो वर्ल्ड फेमस हो गई है, कि इन्होंने सिंपल 3 लाइनें लिखी थी कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं अच्छा काम कर लेती हूँ और मुझे काम चाहिए। और काफी लोग बोलने लगे ऐसे कैसे लिख सकती है। मैंने कहा दिस इज नीना, और जो गट्स एंड जो ऑनेस्टी के साथ तुमने वो ट्वीट किया है, दैट इज फैबुलस। थैंक यू। हाँ, उसके बाद काम भी मिला, उसके बाद मुल्क मिला, उसके बाद फिर बधाई हो मिली, एक द लास्ट कलर मिली, और अब और भी हैं। बस चलो, सोशल मीडिया का कुछ तो फायदा हुआ अगर आप सही तरीके से यूज करो। और अगर नहीं, उसको दिन में ही यूज करना होता, रात में नहीं करना होता। एक्चुअली मैं तो इतना डर गया हूँ, मैं तो रात को भी यूज नहीं करता। पर अर्चना जी का मैंने देखा, अर्चना जी भी बहुत स्वीट है। ये मतलब ये है जैसे आप करती हैं ट्विटर वगैरह पे आपने लिख दिया, ये लिखती नहीं है, ये ऐसी कोई गेम चलाती, बंदे बदलवा देती। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ना एक स्वभाव है, हर फिल्म के साथ लोगों का एक रिएक्शन बदल जाता है, या कह लो कि आपके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। नीना जी, गजराज जी, आप बधाई हो के बाद आपके साथ लोगों का जो व्यवहार था उसमें कोई बदलाव आया? हाँ, मेरी बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ गई,
और पर एक बात है, जैसे पहले लोग जिस तरह से मुझे कहते थे वेरी गुड एक्टिंग, जैसे मेरे टीवी के ज़माने में मैम यू वंडरफुल एक्टिंग, वंडरफुल डायलॉग्स, अभी जब वो मुझे मिलते हैं ना, बहुत ज़्यादा अभी फैन फॉलोइंग बधाई हो, देखिए बड़ी अच्छी थी बधाई हो, मतलब ऐसी खुशी और इस तरह की थोड़ी सी वो embarrassment about the subject also, you know ऐसे तो आप सब ऐसे मुझे करते हैं, which is so nice. अच्छा गजराज जी, आपको जब फिल्म के बाद जब आपकी मिसेज ने फिल्म देखी तो उन्होंने कहा नहीं कि सारी कविताएं आप नीना जी को सुनाए, मेरे लिए भी कोई है? नहीं, मैं उनको सुना चुका हूं ना कविताएं पहले। अच्छा जी आप सबने देखा ये फिल्म में कि गजराज जो है वो कविता सुनाते हैं, रोमांटिक कविता सुनाते हैं, उसके बाद ये जो मम्मी पापा हैं दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। आजकल तो लव लेटर का जमाना है, वो भी चला गया है। हालांकि अर्चना जी बड़ी लकी हैं, इन्होंने तो कबूतरों के हाथों चिट्ठियां भेजी हैं। अच्छा जी, आपके लिए एक लेटर आया। अच्छा, आपके परम मीत का, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्लीज सुनाइए। परम मीत का। प्रिय अर्चना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। तुम इतनी सेहतमंद हो जाओ कि एक कुर्सी पे आराम से समा नहीं पाओ। मैं तुम्हारे प्यार में अपना घर छोड़ सकता हूँ, अपना काम छोड़ सकता हूँ, अपना शहर छोड़ सकता हूँ, बस तुम मेरी कुर्सी छोड़ दो। तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा परम मित्र नवजोत सिंह सिद्धू। यार अच्छा, कैसी चिट्ठियां आ रही हैं। देखो ये कुर्सी मैंने छोड़ी, नवजोत ने जो बोला ना, ठीक है मैंने छोड़ी 1 सेकंड के लिए, बस अब मैं वापस आ गई, अब नहीं जाऊंगी यहाँ से। अच्छा, जैसे फिल्म में गजराज जी कविताएं सुना के अपने प्यार का इजहार करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग चिट्ठी लिख के बोलते हैं, कोई आजकल फोन भी कर देते हैं, मोबाइल। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार किया हो अपनी पत्नी से? ये भाई साहब ने तो हाथ भी खड़ा कर दिया, भरे पड़े हैं ये। तो किस तरीके से किया, क्या अलग अलग तरीकों से किया? जी भाई साहब। एक्चुअली हम लोग सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जीशान। जीशान, आप अकेले हैं, साथ में कोई आया है? वाइफ भी साइड। कैसे हैं आप? नमस्कार जी। अच्छा, आपके दोनों तरफ लेडीज बैठी हुई थी तो मेरे को पता नहीं था, मैं कंफर्म करना चाहता था। कंफर्टेबल लग रहा जी जी। तो हम लोग कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे, बट शादी का कुछ सर्कमस्टांसेस बन नहीं पाए। अच्छा जी। फैमिली इश्यूज भी थे। फिर मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया, इंडिया में नहीं था। फिर सडनली इनका कुछ शादी भी फिक्स होने लगी। अच्छा। देन आई केम टू इंडिया एंड देन मतलब इनसे मिला मैं, फिर बाकी का शील टेल इट। एक्चुअली इन्होंने डिनर के लिए मुझे बुलाया था, तो अच्छा हम जिस रेस्टोरेंट में गए तो जब डिशेस आई तो जब मैं स्पून से सर्व करने लगी तो स्पून में लिखा था विल यू मैरी मी। वाह, क्या बात है। आपको देख के लगा नहीं कि आपने इतने आप रोमांटिक होंगे आप, क्योंकि जितने प्यार से धीरे धीरे उन्होंने सुनाया ना कि ये जब हुआ। स्वीट और बहुत अच्छे हस्बैंड। बहुत अच्छी बात है, आपने बड़े इनोवेटिव आइडिया रहा आपका। पर वैसे मतलब भाई साहब की पर्सनालिटी को देख के लगता है इन्होंने शरीफ से बिल्कुल लगता है ना, ऐसा काम कभी किया नहीं होगा। कहना चाहते थे मैं जिंदगी भर तुम्हारा चम्मच बन के रहूंगा। खाना खाया फिर आपने कि नहीं उस दिन? उसी टाइम अच्छे से खाना खाया था, उसके बाद खाना बना रहा हूँ अब। अच्छा। वो दोबारा। तो कितने हो गए साल आपकी शादी को? इट्स 4 months ओनली। अभी 4 महीने ही हुए। अरे बहुत मुबारक हो आपको। नई शादी हुई आपकी। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? जी भाई साहब। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैम नमस्कार। अरे इधर भी नई शादी, वाह मुबारक हो। अरे वाह, बधाई हो। बधाई हो। आपकी शादी को कितने साल, कितना टाइम हो गया? सर अभी 13 दिसंबर। अच्छा, मुझे लगता है अभी करके ही आ ही रहे हैं। 13 दिसंबर को। हमारी 12 को हुई। 12 को। वाह। हाँ, कहाँ घूमने गए कि नहीं कहीं हनीमून पे? सर हो गए, मलेशिया, सिंगापुर। अच्छा। हाँ, सब जगह। उसके बाद आराम से घूम फिर के अभी आए हैं शो में। मैं कहा बीच में तो नहीं छोड़ के आए ना? हाँ सर, दिल्ली से आए स्पेशल। अरे सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। तो कैसे क्या हुआ फिर, कैसे हुआ सारा? वैसे तो अरेंज हुई, हम साथ में काम करते थे 3 साल से। अच्छा जी। पिछले 1 साल से इन्होंने बहुत मेरा ध्यान रखा बहुत चीजों में, तो घर वालों को बहुत अच्छा लगा इनका नेचर। आप शुरू से मतलब लाइक करती थी, इसलिए प्यार करती थी इनको? नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि मुझे लगा कि इनको नीड है एक अच्छे पर्सन की जो इनकी हेल्प कर सके, और फिर हम दोनों एक साथ, हमारी जो लाइकिंग है वो एक जैसी थी,
हमारी हर चीज एक जैसी, मतलब कि हर चीज लोगों की हेल्प करना जो हमारा मोटिव है हमेशा, वो हम दोनों एक जैसे थे और फैमिलीज एक दूसरे को बहुत लाइक करते थे, तो हम अच्छे फ्रेंड्स तो बन ही चुके थे। हे नारी, आपको शत शत प्रणाम। मतलब ये भगवान ने इन्हीं को दिया है। कितनी केयरिंग होती हैं। आदमी अपना ध्यान ही नहीं रख पा रहा है और वो अपना रखने के साथ साथ इनका भी रख रही हैं। और फिर शादी भी कर लिया आपने। थैंक यू। तो अभी आप खुद ही इन्हीं का भी ध्यान रखती होंगी, क्योंकि जो पहले नहीं रखते थे। बहुत बहुत सर। क्या क्या ध्यान रखती हैं आपके? किस किस चीज का ध्यान रखती हैं? सर मेरे मुंह से गलती से भी कुछ निकल जाए तो वो फॉलो करती है। अनजाने में भी अगर मैं कुछ बोल दूं कि ये करना है ये नहीं करना, तो उसने उसको नोट कर उसको लिया। मान जाती हैं। बिल्कुल। किस दिन गलती से मुंह से ऐसे सेनोरिटा बोल के देखो, फिर देखना आपका क्या हाल करेंगी। बोल चुके हैं, ये बोल चुके वो भी बोल चुके हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग ए गाय, बीइंग ए मैन, अगर आदमी के मुंह से किसी और का नाम निकले, समझो कहीं ना कहीं वो मिला होता है उसको। मैं बोल रहा हूं आपको। नो 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 क्या? प्रैक्टिकल। तो प्रपोज कैसे हुआ फिर? वो तो बात बीच में रह गई। तरीका क्या? प्रपोज तो मतलब नॉर्मल, ये हमेशा मुझसे कहती रहती है कंप्लेंट की, भैया प्यार की बात करो, मुझसे अपने दिल की बात करो, बोलते नहीं हो। तो मैं चाहता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान के सामने मैं कुछ प्यार की बात इनको करूँ आपके सामने। So sweet। करिए करिए, आपकी अपनी प्रॉपर्टी, हम क्या जी जो आप कहना चाहें। आइए स्टेज पे आ जाइए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो शादी आपकी हो गई, अरेंज मैरिज, प्रपोज तब कर ही नहीं पाए आप, शादी भी हो गई। अब कर दो, कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। प्लीज। लीजिए अंगूर खिलाइए इनको, अंगूर खिलाओ इनको। रीटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, आसमान में जितने तारे हैं उससे भी ज्यादा। मेरे दिल से हमेशा एक ही आवाज निकलती है, आई लव यू रीटा। मेरी हर सांस में तुम हो। सो स्वीट। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। थैंक यू, आई लव यू। So sweet वो रो गॉड रही ब्लेस यू है। बोथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। So sweet of you, so sweet. थैंक यू सर। Good luck to you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया मैम, थैंक यू। All the best to you. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। ओए ओए, 70s का प्रपोज आने वाला है। हाँ जी, नमस्ते कपिल। नमस्ते जी, क्या हाल है सर? मस्त एकदम। हमारा किस्सा थोड़ा अलग है। अरेंज मैरिज हुई थी हमारी, तो अच्छा जी। मेरे घर वालों ने तो इनको देखा था, मैंने नहीं देखा था। अच्छा जी। तो जब मैं पहली बार गया इनको, तो सब बैठी थी। मेरी माँ से थोड़ी मजाकिया स्वभाव थी, बोले लड़की पहचानो। मैंने कभी देखा नहीं था इसको, मैं इसको देख के ही पहली नजर में लगी यही है लड़की। अच्छा, वाओ। सब लोग बोले तुमने इसको देखा होगा, बोले नहीं मैंने देखा नहीं है, लेकिन सबकी नजर ऊपर है, इसकी नजर नीचे है, तो यही लड़की है, यही मुझे पसंद है, बस। क्या बात है। तो बात नहीं की थी तभी आपने इनसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी। कम से कम 1 महीना तक तो बात ही नहीं हुई। उस वक्त तो फोन हुआ नहीं कि हमारी शादी को 25 साल हो गए। अच्छा जी, 25 साल हो गए। कहाँ से आप सर? उल्लासनगर से सर। अभी तो बात होती होगी। हाँ, वो तो होती रहती है और होती रहेगी हमेशा। बातचीत का नतीजा क्या निकला? मतलब बच्चे कितने आपके? 2 है ना, एक ये छोटा। अच्छा जी, क्या हाल है जी? एक बेटा आपका और एक दुकान में है दूसरा। अच्छा जी। अच्छा, ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सातों जन्म में एक दूसरे को हमारा मिला, आप भी ऐसा सोचते हैं? नहीं नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं। मैडम, मैं ना 2 बातें आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। भाई साहब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, साफ साफ बोल रहे हैं। प्यार भी आपसे करते हैं, घुमाने भी जाते हैं, लेकिन अगले जन्म बोलते नहीं चाहिए। आपको चाहिए अगले जन्म में सेम पति? हाँ, 7 जन्म तक। अरे मार्केट में इतने नया ट्राई करो भाई। पर बस सो स्वीट ऑफ यू, आप बहुत प्यारे हैं दोनों। थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। सर पिक्चर में आप टीसी थे ना? जी जी सपना जी। हाँ, तो मेरे को आपको बोलने का था, जब आप टिकट चेक करते हैं ना, तो सिर्फ कंपार्टमेंट में नहीं करने का, बाथरूम में भी चेक करने का। उधर भी बहुत लोग छिपे रहते हैं।
क्यों अर्चना जी? सबने तूने फिल्म देखी है? अरे पिक्चर देखी क्या? मेरी तो मतलब आँख ऐसी खुली रह गई। मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि 40 साल की उम्र के बाद भी मतलब जिंदगी में कुछ हो सकता है। मैं सच्ची बताऊं सर, आप में और धोनी में ना एक चीज बहुत कॉमन है। क्या? रिटायरमेंट के टाइम पे वो भी कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे है और इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिए है, जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। नहीं मतलब मैं एक्टिंग की बात कर रही है। सर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, जोरदार ताली इनके लिए। सर मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई ली है। अच्छा। ये गिफ्ट है सर। चिटकनी ये क्या है? लगेगी अब से। ये बधाई हो 2 भी आएगी ना तो उसके लिए बहुत जरूरत लगेगा इनको। मेरा डायलॉग था ना पिक्चर में, चिटकनी ना लगेगी अब से। आपको पता है सर, हमारे नाला सुपारा के समाज में ना मतलब आपको लोग बहुत प्यार करते हैं। ऐसा क्यों? मतलब देखिए ना, मतलब अभी हनीमून के लिए लाखों रुपया खर्चा होता है। शिमला जाओ, नैनीताल जाओ, इन्होंने वही काम एक कविता सुना के कर दिया। सोचो है ना? अर्चना जी आपने बधाई हो देखे ला है क्या? Course, I loved it. यू लव इट? मतलब अभी इनसे भी खुशखबरी आने वाली है। ये क्या बात कर रही है? अरे मेरे को सच्ची बोलती, मैं परमीत जी को देखी थी, वो स्टेशन के ऊपर शायरी की किताब खरीद रहे थे। अभी देखना आप घर पे जाएंगे ना तो आपको गजल जरूर सुनाएंगे। नीना जी, हाँ जी। आपको पता है पहले लोग कहते थे सास भी कभी बहू थी, अब आपको देख के लोग कहते हैं सास आज भी बहू है। सर आप ये शो देखते हैं ना, आप तो जानते हैं मैम मैं सबसे 1-1 करोड़ रुपया मांगती रहती है इधर, तो आप लोग तो 1 करोड़ रुपया लाए होंगे ना? ये क्यों लाएंगे भी? अरे इस उम्र में ये लल्ला ले आए तो 1 करोड़ रुपया नहीं ला सकते क्या? अच्छा सर मेरे को ना आप जरा हमारे नाला सुपारा में लगेंगे उधर। क्यों लगूंगा मैं? उधर ना हम लोगों ने ना ये सर, मैं आपको दिखाती है, ये जिम खोलेला इनके नाम का, गजराज फिटनेस। 15 दिन में बनिए गजराज के जैसा। देखा ये देखिए मैम, बहुत लोग आते हैं आपको मालूम है इधर, बोलते हैं आयुष्मान खुराना जैसा 6 पैक नहीं चाहिए, 3 पैक कम भी चलेगा लेकिन एनर्जी गजराज वाली चाहिए हम लोग। खैर मैम मेरा इधर पार्लर है, सपना ब्यूटी पार्लर। ये हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज करते हैं। तो सर आप टीसी थे ना, तो आपके लिए हमारे पास आरएसी मसाज है। इसमें क्या है? आरएसी मसाज में क्या रहता है, हम एक ही बेड पे 2 कस्टमर को लेटाते हैं। और फिर उन दोनों का थोड़ा थोड़ा मसाज करके छोड़ देते हैं। मतलब कस्टमर को कंफर्मेशन नहीं मिलता कि किसका मसाज कितना होला है। बहुत बढ़िया। मैम हमारा वो मसाज बहुत अच्छा है, पाँव भारी मसाज। पाँव भारी मसाज। पाँव भारी मसाज। इसमें क्या है? उसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को पैर पे तेल नहीं लगाते, हम उसको शहद लगाते हैं, फिर बहुत सारी मधुमक्खियां छोड़ते हैं, वो काटती है, उनका पाँव भारी हो जाता है। सर आप तो डिजिटल वर्ल्ड में भी सुपरस्टार हैं, आपके बहुत वीडियो वायरल होते हैं, तो खास आपके लिए वायरल मसाज। इसमें क्या होगा? उसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं और उसका वीडियो निकाल के वायरल कर देते हैं। ओ माय गॉड कप्पू, मेरे को जाने का था। वो पतीले में मैंने उबालने को रखा है, मैं भूल गई। क्या दूध? नहीं, कस्टमर को। हाँ मैम, उसको बॉयल मसाज चाहिए था इसीलिए। अरे उसका मैं देखती है जरा। अमित, आजकल का मॉडर्न युग जो है, जहां लोग लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर फिल्में बना रहे हैं, आपने इतना मजेदार कॉन्सेप्ट, ये कैसे आया आपके दिमाग में कि ये फिल्म बनाई जाए? ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली अक्षत को आया था। अक्षत जो राइटर है, तो अक्षत के फैमिली में ये चीज हुई थी। अच्छा जी। जब अक्षत की मदर 18 साल की थी तब उनकी छोटी बहन हुई थी। अच्छा जी। तो जब ये कॉन्सेप्ट सुनाया तो मुझे भी याद आया कि ये मेरे घर में भी हुआ है। अच्छा जी। तो मेरी दादी और मेरी दादी की मदर सेम टाइम पे प्रेग्नेंट थी। अच्छा जी। उस टाइम पे जी। मेरे फादर आए हुए हैं यहाँ पे। नमस्कार बैठे हैं सर। यहाँ पे। और ये अभी भी होता है। ये इनफैक्ट मैं जब सानिया को
नरेट कर रहा था कहानी, तो उनके साथ में एक उनको अकम्पनी कर रही थी उस मीटिंग में। तो पूरी नरेशन में हर एक्सप्रेशन वाज दिस। तो मेरे को लग रहा था कि यार इसको पसंद नहीं आ रही है, क्या हो क्या रहा है। सो आफ्टर द नरेशन मैंने उसको पूछा, मैंने कहा सब ठीक है? शी सेड हाँ। अच्छा नहीं लगा? कहती दिस इज माई स्टोरी। शी वॉज 26 when her little brother was born. So Okay. तो ये अभी भी होता है। ओके अमित, डायरेक्टर तो आप बहुत अच्छे हैं ही, आपने इतनी अच्छी फिल्म बना के आपने सबको साबित कर दिया, लेकिन और मतलब और क्या क्या करते हैं आप? मैं एड फिल्म्स बनाता हूँ। अच्छा वहाँ से दौर शुरू हुआ था। तो बनना मैं एक्टर चाहता था। बचपन में 11वीं क्लास में था। मेरी मदर ने मेरे से एक दिन सवाल किया फ़ोन पे। उन्होंने मेरे से फ़ोन पे पूछा, अच्छा सुन मॉडलिंग करेगा? मैंने कहा हाँ मैं हीरो बनूंगा। तो वहाँ से शुरू हुआ और दादा प्रदीप सरकार उनके साथ काम किया 6 साल। और वो कब डायरेक्शन में घुस गया कुछ समझ में नहीं आया। सो यहाँ पर बधाई हो गई उसके बाद में। क्या बात। नीना, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, गजराज जी आपसे भी। बहुत सारे लोग आपको रोल मॉडल मानते होंगे कि मुझे आपके जैसा बनना है, आपके जैसा बनना है। आपके रोल मॉडल कौन है इंडस्ट्री में? मैं ही हूँ। वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट आंसर। सर आप? बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। उत्पल दत्त साहब मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी। हमेशा से उनकी जो बांग्ला और हिंदी फिल्में मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। बच्चन साहब हैं जी। उम्र के इस पड़ाव में वो हमसे ज्यादा काम कर रहे हैं जी। एनर्जी के साथ काम करते हैं जी। तो वो बड़ा इंस्पायरिंग है Actually। उस तरह की चीज। अच्छा बात खत्म हो गई? ओके। आप इंस्पायरिंग हैं। मतलब अरे सर। मैं पहले मुझे ये शो में आने से पहले लगता था कि ये चिट मिलती होंगी कानों में सारे जोक्स, लेकिन अभी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि तेनालीराम वगैरह ऐसे ही होते होंगे। इतनी हाजिर जवाबी इस तरह से शुक्रिया सर। कि एक बात की बात को पकड़ के जिस तरह से आप निकाल रहे हैं और पूरे हम 1.5-2 घंटे से जिस तरह कर रहे हैं। और मतलब ईश्वर करे कि आपकी बुद्धि बनी रहे आपकी ताकि जो लाखों करोड़ों लोगों का जो मनोरंजन होता है, क्योंकि बड़ा किसी के चेहरे पे स्माइल ला पाना, मुस्कुराहट ला पाना, हंसी दे पाना बहुत ही मुश्किल काम है और आप उसको हंसते हंसते करते हैं। आप और आपकी टीम। आशीर्वाद बना रहे सर, शुक्रिया। अच्छा आपने गजराज जी को बहुत सारी एड फिल्म्स में भी देखा होगा। अमित सर ने बहुत सारी एड फिल्म्स बनाई हैं। एड फिल्म वालों का एक बड़ी मजेदार चीज होती है, वो किसी भी चीज को ना इमोशंस के साथ ऐसा जोड़ देते हैं कि बंदा मजबूर हो जाए चीज खरीदने पे। जैसे पहली बार मैंने रेजर खरीदा तो मुझे लगा था कि शायद ये मॉडल भी साथ में आएंगी कहीं ना कहीं आपको। मैं सर आपको एक प्रोडक्ट देता हूँ। मेरे पास एक लैपटॉप है। एक्टर्स आपके पास बहुत बेहतरीन बाकमाल हैं, डायरेक्टर आप बहुत बाकमाल हैं। प्रोडक्ट मैंने आपको दे दिया। अपना टैलेंट दिखाइए कि इसको कैसे, इसकी एड कैसे बनानी है। काफी मुश्किल काम होता है ये एक्चुअली। तो उसके लिए मुझे मेरे एक्टर्स की जरूरत है कि हम लोग एक स्क्रिप्ट तैयार कर लें। जी जी प्लीज कर लो सर। मैं तुम्हारी गोद सुनी नहीं देख सकता। पर मेरी गोद सुनी कहाँ है? हमारे 3 बच्चे हैं, बाहर पढ़ने गए हुए हैं। तुम्हें सूनेपन का एहसास तो होता होगा ना? क्या? फिर से? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, मैं अपना अकाउंट खाली देख सकता हूँ, अपनी जेब खाली देख सकता हूँ, कढ़ाई खाली देख सकता हूँ, तुम्हारी गोद में खाली नहीं देख सकता। इसलिए मैं एक बेबी लैपटॉप लाया हूँ तुम्हारे लिए। कितना स्वीट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब ये तो मुझे छोड़ के बाहर भी नहीं जाएगा पढ़ने, इसका है ना? डायपर भी नहीं चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इसे दूध भी नहीं पिलाना पड़ेगा, खाना भी खाली नहीं खिलाना पड़ेगा। प्लग में लगाना पड़ेगा। हाँ, थैंक यू सो मच। ये लैपटॉप नहीं है, ये ममता का एहसास है। मदर्स डे पर स्पेशल डिस्काउंट के साथ बेबी लैपटॉप। वाओ, थैंक यू गुजरात सर, थैंक यू नीना मैम। अरे यार, अरे सर कैसी है? सो गुड। अरे सर कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। अरे यार बैठे 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 यार, मजा आ गया।
अर्चना जी, हाउ आर यू? देख के कितना खुशी हो रहा है यार आप लोग को यहाँ पे, आप बता नहीं सकते, इतना ज्यादा खुशी हो रहा है ना कि खुशी से हमारा पेट फूल गया। देखिए यू नो व्हाट आई मीन। वैसे आप लोग आए हैं, बधाइयों का लल्ला नहीं आए? बच्चा ये डायलॉग शत्रु जी बोलते हैं। नहीं वो तो बोलते ही, इन्होंने करके दिखाया है यार। बधाइयों में इनका लल्ला हुआ कि लल्ला हुआ? लल्ली हुई। लल्ली हुई यार, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। वैसे लेकिन मानना पड़ेगा सर, नहीं मतलब नीना जी, मतलब जिस उम्र में लोगों के बच्चों के अपनी शादी की तैयारियां करते हैं, मतलब जिनके हाथ पीला करने की तैयारियां करते हैं, उस उम्र में आपके बच्चे डायपर पीला कर रहे हैं। गजराज राव जी, हमको आपका नाम बड़ा पसंद है यार, गज राज। गज मतलब हाथी। आप ऐसे हमें क्या देख रहे हैं? अनिवेज, लेकिन सर गज मतलब हाथी, मतलब एक हाथी जो होता है उत्पात मचाता है सर। अरे सर, एक हाथी जो होता है वो उत्पात मचाता है, और फिल्म में हम देखे आपने भी मचा दिया। बच्चा कैसी बातें कर रहा? नीना जी क्या सोचेंगी? अरे अच्छा ही सोचेंगे यार, क्योंकि नीना जी हम तो फैन हैं। आपने ना हिंदी फिल्म का पूरा ट्रेंड बदल दिया है। सच में अर्चना जी, है कि नहीं? कि हिंदी फिल्म की जो हीरोइन मतलब मदर्स होती हैं, माएँ होती हैं, नॉर्मली वो काफी दुखी रहती हैं, रोती रहती हैं, बच्चे को हमेशा कहती हैं कि देखो यार तुम्हारे पिताजी अभी दुनिया में नहीं रहे, या अपने बेटे से कहती है यार तुम्हारी बहन को गुंडे उठा के ले गए, या फिर अपने कहती है बेटे से कि यार देखो लाला आया तो मेरे कंगन लेके चला गया। सारी दुख वाली बातें, लेकिन आप पहली मदर हैं जिसने खुशखबरी दी है। आई माइंड ब्लोइंग। वैसे कपूर शर्मा जी, एक बात समझ में नहीं आया, लेकिन मतलब बधाइयों की टीम से आधी बधाई आई, बाकी की बधाई? बाकी अपने काम वाम में सब बिजी होंगे ना, कर रहे तो आप कह रहे हो खाली बैठे हैं? हर एक का अपना अपना शेड्यूल है। नहीं, उनको कहिए यार अपना काम धाम छोड़ के आके यहाँ पे इन्हें बिजी करें। कहीं ये ज्यादा फ्री हो गए तो बधाइयों 2 बनाना पड़ जाए। देख लो, एक तरफ बधाई हो और दूसरी तरफ देखो ऐसा लग रहा है बाधा आई हो। टू गुड ब्रो, टू गुड, टू गुड, टू गुड। क्या टॉन्ट मारा है यार, क्या टॉन्ट मारा है यार। कपूर शर्मा, दिल खुश कर दिया आज आपने। सर आपका अगला अगला कोई फिल्म बनाएंगे ना आप, उसमें कोई ऐसे चिड़चिड़ी सास का रोल होएगा ना। लेकिन सर हमने आपका फिल्म देखा, टीटी बने ना आप लोग फिल्म में? आप लोग नहीं, ये मैं अकेला बना था, ये घर पे थी। नहीं हमने देखा है यार। आप ट्रेन में पैसेंजर को बर्थ देते हैं, ये हॉस्पिटल में बच्चे को बर्थ देते हैं, बर्थ तो दोनों देते हैं। बहुत सही। तो वो बर्थ और ये वाले बर्थ में फर्क होता ना? कपूर शर्मा, अब आप व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। व्यर्थ, बर्थ, यू नो हाउ प्ले विद वर्ड्स यार। टैलेंट है सर इनबॉर्न, थैंक यू वेरी मच। वैसे सर हम भी आपसे काफी इंस्पायर्ड हैं, मतलब उस क्षेत्र में नहीं, अलग मतलब राइटिंग में। आप सर कविता लिखते हैं ना, हमने भी लिखना शुरू किया है। आप कहें तो एक सुना दें? जरूर जरूर। इरशाद। काली घटा पानी पे छप छप, काली घटा पानी पे छप छप, अंधेरी रात वो और हम। आगे खत्म। कितना बढ़िया जा रहा बच्चा, राइम तो बना नहीं। राइम बने ना बने, लेकिन मूड तो बन जाता है यार। बच्चा तू यहाँ यही सब करने आया? नहीं, हम यहाँ पर थानोस को मारने आए हैं। किसको? थानोस। एनीवेज यार, हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि इतना खुशी का माहौल है। एक प्यारी सी नन्ही सी जान आई है आपके लाइफ में, तो हम सोचे आपको बधाई दे देते हैं। मुझे लगा प्यारी सी मुझे बोलने वाला तो जान बोल गया। अरे नहीं, लेकिन उसके लिए बधाई हम लेकर आए हैं। देखिए क्या है कि आई एम रियली सॉरी, हम पहुंच नहीं पाए जब बेबी दुनिया में आई, तो ये 1001 रुपए का सगुन है। आप ना मत कहिएगा प्लीज सर, प्लीज नीना जी प्लीज। थैंक यू। खाली होगा। So sweet of you. थैंक यू अपनी जगह ठीक है सर, लेकिन क्या है कि हमारी जिंदगी में भी, हमारी लाइफ में हमारे 11 लल्ला आए, आप भी नहीं पहुंच पाए थे। हाँ सही बात है। तो 1001 मल्टीप्लाइड बाय 11
11,011 रुपए निकालिए, तब हम यहाँ से निकलेंगे। तू बच्चों के नाम पे पैसे कमाएगा अब तू? एक बच्चा पैदा करके यहाँ 200 करोड़ कमा रहे हैं। हमारा 11,011 रुपए का भी हक नहीं है क्या? लेकिन चल, आपने बहुत खुशी बांटा है सर, तो हम भी थोड़ी सी खुशी बांटना चाहेंगे। जॉक्स सुना देते हैं। तो जोक पेश करते हैं। हर देश का पीएम कब बदलता है? कब? रात को 12 बजे जब एएम हो जाता है। क्या इलेक्शन ओरिएंटेड जोक मारा है। एक और सर, अभी हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर उसका आपने गलत जवाब दिया तो आपको हमें पार्टी देना होगा, ठीक है? ओके। सवाल है कि रॉन्ग को हिंदी में क्या कहते हैं? गलत पार्टी। इन्होंने गलत जवाब दिया। ले लीजिए यार, पार्टी हमारा पक्का हो गया। मैं अपने यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को एंटरटेन करने के लिए और क्या क्या करते हैं आप? जी, कोई है? फर्स्ट ऑफ ऑल कपिल, आई लव यू। थैंक यू सर, लव यू टू। शुक्रिया। एंटरटेनमेंट करने के लिए कपिल जी, घर पे आके मेरा एक ही फंडा है, म्यूजिक व्यूजिक कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी। आके बीबी को छेड़ दो। बीबी को छेड़ दो? अपनी बीवी है किसी और की? ये गड़बड़ हो जाएगी। आपके साथ आई है आपकी वाइफ? नमस्ते जी, कैसी हैं आप? क्या बोलते हैं आपको आके? ऐसे ही करते हैं? इतना छेड़ते मैं बहुत खुश होती हूँ, और जब मेरे को कभी कुछ काम करवाना होता है इनसे, हाँ। तो मैं इनको कहती हूँ कि मेरा ये काम कर दो। आपको कपिल के शो की कसम, तो अच्छा। इतना फटाफट काम करते थे, इतना जल्दी काम करते थे। मैंने कोई एपिसोड मिस नहीं किया आज तक आपका। थैंक यू सो मच सर। कहाँ वैसे आए, कहाँ से आप? उदयपुर, राजस्थान। अरे वाह, बड़ी ब्यूटीफुल शहर से आए हैं आप। आपके लिए मैंने 2 लाइन लिखी है। हाँ जी, प्लीज मैम। ओ कपिल तेरा शो देखे हम, तेरा शो देखे हम, हर दम हंसते हंसते रहे हम। जय हो। हर दम हंसते हंसते रहे हम। थैंक यू सो मच। बड़े प्यारे हैं आप दोनों, धन्यवाद शो में आने के लिए। और हमारे कोई दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो जी, कैसे आप? बस मैं ठीक हूँ। जैसे आपने पूछा कि म्यूजिक के अलावा क्या करते हैं, हाँ जी। तो मैं गुजराती हूँ, मुझे गरबा करना बहुत पसंद है। अच्छा जी। लेकिन मेरे जो सारे गुजरात वाले गरबा क्यों करते हैं? मतलब गरबा तो अच्छी चीज है। ज्यादा मीठा खाता है, कैलोरीज बढ़ जाती है, तो गरबा करना पड़ेगा। अच्छा जवाब है। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है उनको, वो गुजराती नहीं है। अच्छा जी। तो हमारी शादी में 2 कंडीशन थी। उन्होंने कहा था कि हमारी जो फैमिली होनी चाहिए वो संस्कृत फैमिली होनी चाहिए। संस्कृत? हाँ जी। तो आप गुजरात से हैं? वो मैं कहाँ से? गुजरात से हूँ, वो उड़ीसा से हैं। और संस्कृत मदर वाला टंग? कौन है बीच में? वैसे हम गुजराती बोलते हैं, जी। वैसे हम घर में संस्कृत भी बोलते हैं। Really? अच्छा जी, वाह। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे शादी के दिन संस्कृत में ही प्रपोज किया था। अच्छा, तो आए मेरी- आपके? नहीं, किसी और को ना संस्कृत बोल रहे हैं उधर। तो क्या बोला उन्होंने संस्कृत में हाँ, आपको? हमें संस्कृत में सुनाओ। कैसे प्रपोज किया? कैसे उन्होंने बोलते? गाना गाया था। अच्छा। गाना गाया? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना जो गाना वो है। संस्कृत तो नहीं है? हाँ जी। तो कैसे बताओ जरा आप। शनै शनै मम जीवने आगच्छ, शनै शनै मम हृदयं चोरय। वाओ, बहुत खूबसूरत। क्या बात है। तव प्रेम गति में शुभ्रे प्रियतमे, सती मेलने जानी में यापने। वाओ, क्या बात है। वाकई संस्कृत आती है। थैंक यू मैम। और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हो? यस। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो अर्चना मैम। सर, मैं एंटरटेनमेंट के लिए मुझे मॉल्स में जाना बहुत पसंद है। तो सब जाते हैं। हाँ। तो फिर क्या करती है मॉल में जाके आप? सर, मुझे बार्गेनिंग का बहुत शौक है, मैं बार्गेन बहुत करती हूँ। मतलब अगर अच्छा। सेल भी लगी होगी तो मैं वहाँ पे भी बार्गेन करके चीज लूंगी। तो मान लो 1000 रुपए तक की चीज है, तो कितने तक आप खर्च कर देती हैं? 600 तो कराऊंगी मैं। तो खुद को इस 800 की पड़ी हो तो? सर, फिर वो उसका लॉस।
क्योंकि मैं तो 600 से कम में नहीं लूंगी अगर उसने 1000 बोला तो। अच्छा, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपको माइक मैंने सर दिया है, आप फ्रूट्स बेचने की कोशिश करिए, मेरे को मैं आपको बार्गेन करके ये दिखा। बहन जी ड्रैगन फ्रूट है, 1000 रुपए किलो है। नहीं भैया, थोड़ा कम लगाइए ना। थोड़ा तोड़ के कम लगा लूंगी। चलो 1000 रुपया बोला, 50 रुपए। हाँ अच्छा, 50 रुपए अगर खर्च रही हो तो उसके साथ कुछ और भी दो। इसके साथ मुझे ले जाओ। तो फिर आपको क्या खुशी मिलती है ऐसे रेट कम करवा के? सर बड़ा इम्पोर्टेंट फील होता है अपने आप को ना, वैसे मतलब लोग जब मान जाते हैं ऐसा लगता है हाय क्या बात है। भाई साहब आपके बगल में बैठे, मैं इनसे विचार जानना चाहता हूँ। भाई साहब आप बड़े चुपचाप बैठे, मैं माइक दीजिए इनको। ये सही कह रही हैं? महिलाओं के हाथे में बहुत शक्ति होती है, इनकी जुबान में शक्ति होती है। पुरुष इनकी तरफ आकर्षित होके कुछ भी कर सकता है, इनका आकर्षण होता है ना, वो लॉस कहीं और गेन कर रहा है। हाँ जी, इनको अपने पास रख के और कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है। इनको नहीं समझ में आता वो चीज। हाँ अच्छा, ये बात बड़ी गहरी कही है। आपका नाम क्या है सर? मुकेश मिश्रा। मिश्रा जी आप बड़े पसंद आए हमें। देखो करण जौहर के स्कूल की स्टूडेंट्स देखो आप, ऐसा लग रहा है मक्खन मलाई की बनी हुई है। अगर ज्यादा गर्मी हो तो मेल्ट हो जाएंगी। करण जौहर सर की जितनी फिल्में मैं देखता हूँ, इतने प्यारे खूबसूरत स्टूडेंट्स होते हैं, एंट्री लेती हैं स्पोर्ट्स कार में। हमारे स्कूल में, मैं बता रहा था अभी आपके आने से पहले टाइगर को, हमारी एक थी क्लास में जितनी लड़कियां ना जेंट साइकिल पे आती थी। ऐसे टांग घुमा के उतरती थी ना। इनकी एंट्री देखो कैसे बाल लहराते हुए एंट्री होगी इनकी फिल्मों में। ऐसे बाल उड़ते हैं पीछे, ब्लोअर देते हैं। हमारी आती थी 2 चोटियां करके, कहीं तो नहा के भी नहीं आती थी। और फिर ऐसे स्कूलों में पढ़े बच्चे तो फिर कॉमेडियन ही बनेंगे। फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हम। अनन्या, तारा, पहले तो आपको दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से आप अपना डेब्यू करने जा रही हैं। अच्छा, इतनी हिट फिल्म का सीक्वल और प्रोड्यूसर करण जौहर, हर एक एक्टर का सपना रहता है कि आप डेब्यू ऐसे करें, तो कैसा लग रहा है आपको मुझे लाइव देख के? बिलीव ही नहीं हो रहा है। हम एक्साइटेड है फिल्म के लिए, लेकिन आई थिंक ज्यादा एक्साइटेड है टू बी ऑन योर शो। 500%। बस ऐसे तारीफ करती रहनी चाहिए एक दूसरे की, अच्छे रिलेशन बने रहते हैं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। तारा, अनन्या, आप दोनों की ये पहली फिल्म है जी, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये स्कूल में आपको एडमिशन कैसे मिला? कैसे, मतलब आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? एक्चुअली 3 रिक्वायरमेंट्स है, गुड लुक्स और गुड लुक्स। ओके, वाओ, मॉडेस्टी। तारा, आप कैसे? मेरा जो जवाब है, इट्स नॉट दैट फनी और एक्साइटिंग। नहीं, funny नहीं, मैं लेकिन seriously एक्चुअली सीरियसली 3 साल पहले आई मेट करण एंड ही आस्क्ड मी टू सिंग एक्चुअली। और मैंने क्या गाया था, लग जा गले, उनके लिए। वो इट्स हिज फेवरेट सॉन्ग। एंड आफ्टर दैट ही सेड अच्छा कॉलेज से ग्रेजुएट बन जाओ एंड देन टेस्ट फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। सो मैं ग्रेजुएट बन गई एंड देन एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री। क्या बात है। वाह, हम तो इतनी बार करण सर से मिले हैं, गाने वाने भी गाए हैं, हमें कभी नहीं बोला उन्होंने आ जाओ ले लो फिल्म में। तूने गाना नहीं गाया ना लग जा गले उसके लिए, इसलिए। अच्छा, हमने ट्रेलर देखा, बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का, लेकिन इसमें एक भी ऐसा सीन नहीं जिसमें पढ़ाई चल रही है। फिल्म में ऐसा कोई पढ़ाई वाला सीन चलेगा कि एक दूसरे का के साथ ही सीन ही चल रहा है आपका? वो जवानी सॉन्ग में हम बुक्स के साथ नाच रहे थे, हम ऐसे ऊपर नहीं। अच्छा, तो जवानी सॉन्ग में जो खाली एक शॉट आया, हम पढ़ रहे थे वो सब फॉर्मूले, उसी एक शॉट में जो पढ़ रही है उससे करियर बनेगा बच्चों का। कुछ कुछ होता है में एक सीन था क्लासरूम का, जिसमें मैं एज मिस ब्रिगांजा पढ़ा रही थी। क्या? लेकिन मैं पढ़ा क्या रही थी, अब मुझे याद आ रहा है, प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार। तो ये सब्जेक्ट था, मैं तो मतलब रोमियो जूलियट के बहाने से पढ़ा रही थी, लेकिन करण फिल्म्स आर ऑल अबाउट रोमांस। अच्छा, जाहिर सी बात है, एक लड़का है 2 लड़कियां हैं, तो अंत में एक हीरोइन जो होगी कोई, वो उनका आपस में जो भी होता है फाइनल हो जाएगा। तो आप दोनों में से आपको किसी को टाइगर पे क्रश था साइन करने से पहले?
हाँ आई थिंक हाँ कैसा अभी भी लगा क्रश है। साइन करने से पहले शायद नहीं था, लेकिन साइन करने के बाद तो जरूर था जी। ये मुबारक हो भाई। एंजॉय ब्रो। एंजॉयिंग। अच्छा टाइगर इतना फास्ट डांस करते ना, 4 मिनट का गाना हो ना 2 मिनट में अपने स्टेप खत्म करके ना जिम में निकल जाते हैं। आपको कितना मुश्किल था टाइगर के साथ स्टेप्स मैच करने का? बहुत मुश्किल था, वो एक ऐसे करते आफत की तरह है। हाँ। बहुत ही हार्ड था मैच करने के लिए। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो उनके कुछ सवाल हैं जो उन्होंने मुझे बोला कि आपसे पूछने के लिए। तो मेरे पास ये सवाल हैं बच्चों के। उन्होंने पूछा है कि जैसा वो स्कूल में करते हैं क्या आप तीनों ने कभी किया है? बिकॉज आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के स्टूडेंट्स हैं। कभी बेंच के नीचे आपने ऐसे चिंगम नीचे चिपकाई किसी ने तीनों में से? मैंने दूसरों के च्युइंगम को टच किया है मिस्टेक से। By लेकिन mistake? जब ऐसे होता है हाँ ऐसे कभी लग जाती है हाथ को। हाँ तो ऐसे- बहुत ऐसे- गंदा हाँ। फीलिंग है। और टाइगर ने चिपकाया, वेरी ऑनेस्ट। कभी वॉशरूम के बहाने क्लास मिस की आपने? यस सबने की होगी। हाथ ऊपर करना है। कौन से सब्जेक्ट की क्लास मिस की आपने? मैथ्स, इंग्लिश। इंग्लिश? आपको इंग्लिश अच्छी नहीं लगती? एंजॉय नहीं करती मैं इंग्लिश को। वैसे सारा अच्छी- इंग्लिश में बहुत अच्छी है। सारा सेम है। मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। माइंड ब्लोइंग। पर सामने लोग ऐसे होते हैं जाहिल, उनको समझ में नहीं आती। छुट्टी लेने के लिए कभी आपने बीमारी का बहाना बनाया? नहीं हाँ। आपने अनन्या? नहीं, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद। आई लाइक गोइंग टू स्कूल। लड़कियों को मार नहीं ना पड़ती? हाँ? लड़कों को मुर्गा बना दिया, हाथ खड़े करवा दिए। लड़कियों को हमारे स्कूल में कभी पनिशमेंट मिला नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। हाँ मुझे कभी नहीं मिला स्कूल में punishment। आपको भी कभी नहीं मिला? टाइगर आपको? मुझे रूलर से मारते थे वाह। बचपन में। Really? या माय टीचर्स काफी स्ट्रिक्ट थे। कौन से सब्जेक्ट में? सर मैथ्स में बहुत कमजोर हूँ मैं। ओह सेम हियर ब्रो। तो बिल्कुल यहाँ पे मारते थे नक्स पे। तो या एक तो हमारे मैथ के टीचर थे, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा नाम क्योंकि अमृतसर जाता तो मिलता रहता हूँ। पता नहीं इतने सड़ेल थे ना वो, पता नहीं घर में बीवी से लड़के आते थे मेरे इधर ना पेंसिल दे देते थे, या ऐसे करके दबा के एक्सप्रेशन देखता था, मेरे मजा आ रहा है बिल्कुल। स्कूल में कभी किसी टीचर पे क्रश था आपको? नहीं? टाइगर सोच रहा है कि कौन सी वाली का नाम लूं। हाँ था सर। अभी तक जितने भी सवाल निकले हैं सब में से टाइगर ने कुछ ना कुछ चीट भी किया है। सबसे ऑनेस्ट ईमानदार, जवाब दे रहा है। इतना ईमानदार। इलेक्शन में खड़े हो जाओ टाइगर। यस पनीर रोल फॉर यू, वेज रोल फॉर यू, और ये आपके लिए खास स्प्रिंग रोल। अरे बाबा यही लगता है इनको, ये बैक फ्लिप बहुत मारते हैं ना। आप ये खाएंगे ना, ये भी अंदर जाके बैक फ्लिप मारेगा ऐसा करके। टाइगर में सच्ची बोले जी, आप ना ऐसा बैक फ्लिप मारते मेरा जी बहुत घबराता। मेरे को ना डर लगता है कि कहीं जेब से चिल्लर ना गिर जाए। हाय, हाउ आर यू? चंकी पांडे जी की बेटी है ना अनन्या पांडे, जोरदार ताली इनके लिए। देखो अर्चना जी, आखिरी पास्ता खा के भी कितनी फ्रेश लग रही है। और हमारे इधर कुछ लोग हैं जो चैनल का फ्रेश फ्रूट खा के भी आखिरी पास्ता जैसे दिखते हैं। मैंने खाया ही नहीं है यार। हाय, यू तारा सुतारिया? यस। माई सेल्फ सपला नाला सुपारिया। आते ही फालतू बातें शुरू। ये बासी रोल पहले तेरे को वापस करो। ये पता नहीं कहाँ से मांग के लाई है। तू काफिया देख काफिया, तारा सुतारिया, सपना नाला सुपारिया, उधर अर्चना पूरन सिंघाड़िया। मैं तो क्या टाइगर आज आने नहीं वाली थी, बहुत बिजी थी अंदर। ओके। हाँ लेकिन मेरे को पता चला ना ये लोग आए ले, अब नई लड़की लोग हैं, इनको मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई लेडी तो लगेगी। बिल्कुल। इसलिए मैं आई आप लोग के लिए। बढ़िया। अभी क्या ये पिक्चर आ रही है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, इससे इन दोनों की बोनी हो रही है। बोनी क्या होता है? डेब्यू कर रही हूँ। नहीं बोनीच ही रहता है।
देखिए अगर बोनी नहीं होते तो जानवी कपूर का डेब्यू होता क्या? मैं क्या एक्चुअली आप लोग को ब्लेसिंग देने के लिए आई लिए कि आप लोग की पिक्चर सुपर हिट हो जाए। थैंक यू। थैंक यू नहीं, 150 रुपया निकालो। टाइगर आप बुरा ना माने, इधर बैठेंगे क्या? प्लीज Because it's very important, you know, to the new girls you have worked, you know. Hi, अंग्रेजी. We have to teach them about film industry. Your father superstar, my mama superstar, his father superstar. देखिए. यस प्लीज। सबसे पहला मैं आपको टिप देती है। अभी देखिए आप लोग अभी प्रमोशन के लिए जाएंगे पिक्चर के लिए, तो कभी भी ऐसा कुछ रहेगा ना तारा, तो आप इनके बारे में बोलना आनंद, शी इज वेरी गुड गर्ल, you know, she's a great singer. ओ झूठ बोलना है। She's very funny on set. She's a great person. ऐसा सब बोलने का, लेकिन अंदर ही अंदर जलने का। ऐसा रहे। तब भी। And you also. ओके। आप भी ऐसा इनके बारे में बोलने का। That she's a great person. You know, she was a great inspiration. सब जानती है तो। लेकिन अंदर ही अंदर जल के एकदम जल कुकड़ी हो जाने का। डन। झगड़ा करवाने इधर। झगड़ा नहीं करवाने आई है। Jealousy is the main factor if you want to get successful in the film industry. दूसरा मेन इंपॉर्टेंट टिप, कपड़े भले ही मनीष मार्केट से लो, लेकिन अगर कोई पूछे कि किधर से खरीदेला है, बोलना मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया। क्या फालतू बातें कर रही है? ऐसे कौन करता है? बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं। कौन? हाँ, अर्चना जी को देख लो अभी। नहीं, अरे गलत समझ रहे आप लोग। अर्चना जी ऐसा नहीं करती। उन्होंने मेरे को आर्टिस्ट लोग के बारे में बताया है जो ऐसा करते हैं। कहती है परमीत और उसकी वाइफ यही सब करते हैं। सपना हो गई तेरे फालतू टिप्स हो गए? अरे नहीं, एक और टिप बहुत इम्पोर्टेंट और चाहिए ना। देखा गर्ल्स ने। अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट टिप, कोई भी प्रोड्यूसर का फोन आएगा ना, भले आप फ्री हो, बोलने का डेट टीच नहीं हमारे, वी आर बिजी। और शूटिंग पे एक्टिंग का तो कोई टेंशन नहीं है, एक्टिंग का ज्यादा ध्यान नहीं देने का, सेल्फी जरूर खींचने का, कम से कम 5000 सेल्फी खींचने का, और पूरा साल वो डालते रहने का, हैशटैग बिजी, हैशटैग ग्रेट फन, हैशटैग ऑन द सेट्स फन, ऐसा डालते रहने का। इससे क्या रहता है कि मीडिया में एक भावकाल बना रहता है। And the last and final, which is the most important one, critic. क्रिटिक लोग के लिए सोशल मीडिया पे लिखने का I love critic. भले ही रात को उनके घर पे जाके ऐसा पत्थर मारो। वाह, एक बार सपना के लिए जोरदार तालियां। ये बहुत शाना है मालूम है, ऐसा जोरदार था ताकि मैं भी उठ के चली जाऊं। मैं तेरे को बहुत अच्छे से जानती है। मैं अभी मेरा धंधे का बात करेगी आप लोग। दिस आई हैव अ पार्लर, यू नो, सपना ब्यूटी पार्लर, एंड आई डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाज हियर। फर्स्ट मसाज वी हैव चंकी पांडे मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें हम कस्टमर का कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं और फिर उसको कपड़ा पिना देते हैं। ये कैसी मसाज है? आई एम जोकिंग। फिर हमारा वो मसाज बहुत अच्छा है, मामा मियाँ मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं हम, कस्टमर को ऐसा गरम तेल लगा देते हैं, फिर मामा और मियाँ आके साथ में मसाज करते हैं। ऐसा रहती है। फिर अभी इन लोग का गाना सुपर हिट चल रहा है, गिली गिली अप्पा, उसके लिए जोरदार ताली। तो वी हैव गिली गिली अप्पा मसाज ऑल्सो। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसा कस्टमर को तेल लगा के गिली गिली कर देते हैं और फिर उसके अप्पा के पास भेज देते हैं। ऐसा रहता है। देन वी हैव टाइगर मसाज। उसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, हम लोग मसाज नहीं करते, ताई घर आके मसाज करते हैं। टाइगर मसाज ऐसा रहता है। एंड देन वी हैव स्पेशल बिडू मसाज। अच्छा, इसमें बिडू आके मसाज करेगा? अरे करेक्ट पकड़ा रे तूने, बिडू ही चाहता है, लेकिन पूछ तो सही बिडू है कौन? कौन? वो अर्चना बिडू। अरे माय गॉड, आई एम सो सॉरी, यू लाइक नो माय टिप्स? Very much. Can you write and give?
प्लीज। अब इतना बोला, अब राइट के भी देना पड़ेगा मेरे को। याद अच्छा, मैं आप लोग को किताब में लिख के SMS भेजेगी टिप्स। सॉरी, मेरे को कप्पू जाने का है। वो मैं भूल ही गई, 15 मिनट इधर थी ना, वो एक कस्टमर को अंदर ओवन में रख के आई है। क्यों? अरे उसको पिज्जा मसाज चाहिए था ना, तो मैं क्या किया, उसको ऐसा फोल्ड व्हील करके त्रिकोण बना के ऐसा ओवन में डाल दिया। मैं जाती है बाबा, मेरे को डर है कि कहीं उसका सॉस ना निकल गया हो। मैं चलती हूँ। टाइगर, आप प्लीज यहाँ आ जाइए। और हमारे शो में कोई भी लड़की आगे बीच में बैठने का करे तो ऐसे उठना नहीं, असली माल नहीं है। सब मिक्स है। तारा, आप ओपेरा सिंगिंग भी करती हैं? कपिल सर। हमारी रिसर्च हुई पड़ी पूरी। हाँ जी। वाह, आप कितनी लकी है, आपको पहली बार हमारे शो में ओपेरा सिंगिंग गाने का मौका मिलेगा। नहीं, कपिल सर प्लीज। अरे हो जाए थोड़ा। प्लीज गो। मैं बस एक ही लाइन गा लूंगी। वाओ, वाओ, ब्यूटीफुल। और कोई जिसको ओपेरा सिंगिंग में इंटरेस्ट है या गा सकते हैं, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी भाई साहब, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया हो। कहाँ से आए आप? सर यही बगल में से आया हूँ। बगल में से? किसके बगल में से? मीरा रोड से। अच्छा, मीरा रोड से। मीरा रोड इधर है, तो बड़ी दूर है। बहुत दूर है। मेरा नाम हीरेन है। जय श्री कृष्णा टू एवरीबॉडी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बताइए कुछ। अभी गरम गरम हो रहे हैं अभी। वार्म अप, वार्म अप। इसके बाद उड़ेंगे उड़ेंगे ये। घर जाना वापस। और नीचे चले गए। कितने मिनट बाद शुरू करेंगे आप? या मैन, ये क्या था? छोटे बच्चे को सुसु कराते ना जब। तब ऐसा बोलते हैं। ये तो छोटे बच्चे को भी सुनाओ ना, वो भी करेगा। मेरे को नहीं आया। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। वी लव यू। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सर, लव यू टू। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? यस बेटा। अच्छा, दो। अच्छा, आपकी मम्मी है? वाओ, बता दिया आपने मम्मी है, तो मुझे तो यकीन ही नहीं होता मम्मी है। अभी भी लगता है कॉलेज से निकल के आई हैं स्टूडेंट। हेलो, कैसी हैं आप? आई एम ऑल गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? मिताली। ओके, तो आपको शौक है ओपेरा सिंगिंग का? ओपेरा सिंगिंग का शौक तो नहीं है, बट जब से ये धुन सुनी है, हम दिल दे चुके सनम जी, ये जो एक सॉन्ग है बहुत ही फेमस, उसकी जो शुरुआत है उसमें ऐसी ही कुछ गायकी है और वो सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। एंड मैम, आई रियली वांट टू टेल यू, यू आर ऑसम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक। थैंक यू, थैंक यू। मैं अगर इजाजत हो तो उसी को थोड़ा सा सुनाना चाहूंगी। जी। वाओ, क्या अच्छा सुर में आप। मिताली, आप शौकिया गाती हैं? I am actually a housewife, but I pursue Okay. singing पर and बड़ा I अच्छा am a सुर में singer हैं आप। also. Yeah, I'm learning. ओके ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में Thank आने you के so लिए। much for देखो हमारे स्टूडेंट्स कितने टैलेंटेड हैं। एक्टर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, स्टंट्स भी करते हैं, डांस भी करते हैं। अनन्या, आप एक्टिंग के अलावा और किस किस में शौक रखती हैं? आप क्या आपको पसंद है? शौक, मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। हाउ क्यूट। इट्स माय टैलेंट। वेरी नाइस। Oh, not bad. I did it. और कौन कौन कर सकता है? Oh. ऐसे। Oh, really?
That's a long. वो तो चलो बच्ची, आप इतने बड़े होके ये सब काम कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आप तीनों स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको कुछ ऐसे बड़ा बेसिक सी बात पूछना चाहिए। आपको 2 का पहाड़ा आता है? 2 times table. 2, 4, 6, 8, 10. हाँ जी, 2 क्या? Times ना? 2 Two ones are 2, 2 twos are 4. नहीं, ये जो 2 और 2 के बीच में क्या आता है? 2 ones. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 twos are 4. 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 sixes are 12. वैसे 2 बढ़ते 2 का तो बहुत बड़ा आसान है। 2 आसान है। अच्छा, हिंदी में सुनाओ फिर। 2 times 2 4, 2 times 3। अरे 2 टाइम नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऐसे। हाँ, देखो सरकारी स्कूल वालों को पता है। हमें तो ट्यून याद कर लेते हैं। 2 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अगर वो ट्यून चेंज कर दी आपने तो सब गलत। तो सारा पहाड़ा गया। अब मैं कुछ नंबर्स बोलूंगा, आपको बताना है उनको हिंदी में क्या कहते हैं। 55, 55। I said 4. Very good. 55 together. 96, 96, 96, 96 or something. 96, बिल्कुल सही। Thank God. Right. Okay. all because of me, huh? Okay, 67, 1 second. 7. 65, Very good. Oh, thank God. 44, बस अब मेरा एक आंसर हो। 46, अरे 46 तो 46 हुआ। 44? Is it 44? I heard it first. I said it before you. it's 44. Close, yeah. that's right. Same. Okay, last 79, 1 second, huh? 70, This is a good one, huh? Difficult. 79, नहीं। 70, इसका नाम जो आगे 80 आ रहा है ना, उससे मिलता जुलता है, उससे जुड़ता है थोड़ा सा। 79? या 79? नहीं, करेक्ट, 79। 79। अच्छा, अभी कुछ लोग ना गलत आंसर पे हंस रहे थे। मैं आपको मौका देता हूँ, अब साथ में चलते हैं। Come on. रैंडमली हमने ऑडियंस से पूछना है, जो भी आपका मन हो। लड़कियों आ जाओ, आप कोई भी सवाल इनमें से पूछ सकती हैं इनको। Okay. आपसे पूछना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? क्योंकि वो गर्म हो रहे थे ना, तो 36। नहीं, आप नहीं गर्म होते, उसका पानी जब गर्म होता है, उबलता है, तो अंडा उबालते हैं ना हम। 48 तो अमृतसर में जाता है, उधर क्या हम लोग सारे उबले हुए अंडे हम लोग। पानी जिसमें बॉयल करता है 100 डिग्री। 100 degrees. वो तुक्के मार रहा है बंदा, मैंने देख लिया। तो इट्स एक्चुअली 100। हाँ, और किसी को उठा के पूछ लो जो आपका मन है, जो आपको लग रहा है कि सबसे इंटेलिजेंट होगा, जो आप दे सकते हैं। I guess हेक्सागन की कितनी साइड्स होती है? 6. Good, well done. Nice. वाओ, वैसे ये होता क्या है? 6 हेक्सागन। साइड की जो शेप होती है ना, 6 साइड की। अच्छा, षटकोण। मैं पूछूं? हाँ, पूछिए। Who should we ask? That's it? Okay. वो देखो हाथ खड़ा, उनको सवाल भी नहीं पता है, वैसे ही खूबसूरत लड़की बोल रहे हैं। तो 5 सितंबर टीचर्स डे किसकी याद में मनाते हैं? डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली। वाह, सुपर्ब। कैसे पता इसको? सर, मैं स्टेज में आना चाहता हूँ। मम्मी बहुत बार बोली थी, जाएगा तो जरूर कपिल सर से मिलके आना। स्वीट। मम्मी को लेके नहीं आए शो में? एक्चुअली मैं शॉपिंग के लिए आया था मैं। अच्छा। और मैंने बोली इधर आके बैठ गए। यार एक बात बताओ, शॉपिंग करने आए थे, इधर आगे मतलब क्या, हम लोग क्या बेच रहे इधर? इधर एक कैसे? बात बोलता हूँ मैं। हाँ जी। हमारे घर में एक ऐसा शो है जिस टाइम मोबाइल यूज नहीं करते, वो है कपिल शर्मा शो सर। वाओ, थैंक यू ब्रदर। मेरी मम्मी मैं चैलेंज करता हूँ सर, पूरे इंडिया में आपकी सबसे बड़ी अगर मेरे बाद फैन है ना, तो मेरी मम्मी है, और उनके अलावा कोई नहीं लगता होगा। ऐसा कोई एपिसोड नहीं होगा जो ना देखे। सो स्वीट, प्लीज उनको मेरा प्रणाम कहना। आप भी बोलिए ना मेरी मम्मी को। क्या बोलूं? हेलो। हेलो मैम, थैंक यू सो मच हमारा शो को इतना प्यार देने के लिए। मेरी भतीजी है मौली, उसको। अच्छा, सारे रिश्तेदारों के नाम एक एक करके। इनकी भतीजी हैं मौली। हाय मौली, लॉट्स ऑफ लव। मेरे दोस्त।
क्या नाम है दोस्तों के? दीपक। एक कॉपी पेन दो, मैं लिख लेता हूँ आपके। दोस्त बोल दीजिए सभी। सारे दोस्त। आपका नाम मैं भूल गया, सॉरी। रवि सिंघई। रवि सिंघई। तो रवि सिंघई के जितने भी दोस्त हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। और मेरे मामा पक्ष वाले जितने नागपुर के हैं, इनकी मामा साइड वाले जो हैं, बुआ साइड वाले, सब एक ही साइड आ जाओ ताकि हम एक ही बार सबको विश कर दे। आपको अभी टाइगर से मिले हैं। हाँ सर। सर आपकी बॉडी, खुशी में आपकी आंखें क्यों बंद हो जाती है? बहुत अच्छा। सर मेरी बचपन से ही है कि क्या? हंसता हूं तो आंखें बंद हो जाती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, थैंक यू सो मच। सर रिक्वेस्ट है आपका, सो कंटिन्यू रहना चाहिए हमेशा पूरी लाइफ टाइम। Oh my God. बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। पांडे साहब की भी बेटी आई है। श्रॉफ साहब का भी बेटा आया है। वैसे एक बार टाइगर के लिए जोरदार ताली। नहीं जोरदार नहीं, रोरदार ताली। हाय तारा, हाउ आर यू? Very well, thank you. क्या कड़क तारा यार। मेरे पापा कहते हैं कि अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा ना, मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा, तारा दिखा दूंगा। अगर ऐसा तारा दिन भर देखना, मैं रोज थप्पड़ खाऊंगा। गुड्डू, स्कूल क्यों नहीं गया तू आज? मैंने अभी उस स्कूल में पढ़ना नहीं, मेरा स्कूल से विश्वास उठ गया है। मैं गुज्जू यादव अब करण जौहर के स्कूल में पढ़ूंगा। तो तेरे स्कूल में क्या कमी है? पढ़ाई तो सेम ही होती है ना स्कूल में। सेम नहीं होती कप्पू अंकल, ये मिथ है। मेरे स्कूल से जो पढ़ के पास होता है ना, वो ऐसे गिटार बजा रहा होता है, वो देखो। हाँ, और इनके स्कूल से जो पढ़ता है ना, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऐसे बच्चे बनते हैं। मैंने उधर ही पढ़ना, चाहे मेरे पास फीस नहीं है, मैं अपने डैडी को गिरवी रख दूंगा नन्या। मैं तारा के स्कूल में पढ़ूं, छोटी सी निक्कर पे बाइक पे मेरी एंट्री हो ऐसे करके, मैं क्लास में जाके तारा की किताबें फाड़ूं, नन्या के बाल खींचूं, टाइगर को किक मारूं। और उसके बाद चंकी पांडे डंडा लेके आए। जी क्या लेके आए? चंकी पांडे डंडा लेके आएंगे फिर। पांडे साहब पैसे के बिना कहीं नहीं जाते। अनन्या की टीचर कह रही थी कि प्लीज स्कूल आ जाओ, पेरेंट्स मीटिंग है। कहते 4 लाख लूंगा, पेरेंट्स मीटिंग भी अटेंड करूंगा, चलो प्रेयर भी अटेंड कर लूंगा। मेरा सोफा बड़ा ऊंचा है, इसको नीचा कर थोड़ा, बैठ इधर। अंकल मुझे पता है आप मेरे से इरिटेट क्यों हो रहे, पूछो क्यों? क्यों? अभी उसका फैसला हो जाता है। चलो अनन्या मेरी, तारा आपकी। आजा अनन्या, इधर आओ। भाई मैं तो मन गई कुड़ी, मेरी वाली तो मान गई, आपकी वाली। तारा जी, ओए ओए ओए, ये है करण जौहर की फिल्म का पोस्टर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3। कप्पू अंकल, जब कोई हीरो जैसा बच्चा आपके सामने आपकी नाक के नीचे 2 कड़क हीरोइनों के साथ डांस करता है तो कैसी फीलिंग आती है आपको? मेरा दिल करता है तेरी चोटी खींच दूं तेरी। खींच सकते हो यार, आपका शो, हम क्या बोले। लेकिन मेरी पढ़ाई पे बात उठाई थी आपने। मैं बहुत टैलेंटेड बच्चा हूँ, मेरे को पता था आज करण जौहर के स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, मैंने उसी पे ऐसे बना लिया। कौन सा ऐसे? सुना। आज का मेरा शीर्षक है करण जौहर के स्कूल के बच्चे। इनके स्कूल के बच्चे प्राय बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे होते हैं। इनके स्कूल में पढ़कर कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील नहीं बनता, सब हीरो और हीरोइन बनते हैं। इस स्कूल को देखकर नासा वाले खतरे में आ गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इतने तो हम रॉकेट लॉन्च नहीं करते जिनके इनके स्कूल से बच्चे लॉन्च हो रहे हैं। इनके स्कूल में बेल नहीं बजती, अक्सर वॉयलिन बजती है। वॉयलिन सुन के सारे बच्चे रोमांटिक हो जाते हैं, लड़कियों के स्लो मोशन में बाल उड़ने लग जाते हैं और वो इधर उधर घूमने लग जाते हैं। इनके स्कूल में अक्सर लड़कियां छोटी छोटी स्कर्टें पहनती हैं। तरह तरह के घुटने देख के सबका मन पढ़ने को करता है। इनके स्कूल में लड़के लड़कियों के पीछे होते हैं, छोटा लड़का टीचर के पीछे होता है और अगर प्रिंसिपल आ जाए तो उसे भी किसी लड़की के पीछे लगा देते हैं। इनके स्कूल का इस ऐसे के शीर्षक का
मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि काश मैं अपना बाप बेच के इनके स्कूल में भर्ती हो जाऊं, फिर मैं दिन जय हिंद। मैं देश के बारे में बता रहा था। तुमको तो जग्गू दादा के घर पे पनीर देकर आना था, यहाँ क्या कर रहे हो गुड्डू? वो डैडी मैं पनीर देने गया था, लेकिन जग्गू दादा के घर के बाहर ना बहुत ज्यादा भीड़ थी। वो जग्गू दादा का घर है, वहाँ भीड़ नहीं लगती है, वहाँ भीड़ू लगता है। लेकिन सही में सर, आपके पिताजी का जो स्वैग है, आई रियली लाइक इट सर। वैसे टाइगर जी आपके भी बहुत बड़े फैन है, मतलब कमाल है। इतने बड़े आदमी बन गए लेकिन जरा भी शो ऑफ नहीं करते। शो ऑफ। अनन्या जी, आप में और हम में एक चीज कॉमन है, आप पांडे हैं और हमारे दोस्त प्यार से हमें पांडा कहते हैं। और तारा जी, दिल बोले तारारा। हेलो डैडी, तारारा फारारा मैं उनके साथ कर चुका हूँ पहले। आप लेट आए हो, कुछ नवा नवा बोलो। तुम तो अब घर चलो यार, तुम्हें सूतेंगे। सूत के तुम्हें ना सुतारिया तो कहना। यार देखिए यार, गुस्से में भी किस तरह जोक्स का प्रयोग कर लेते हैं हम यार। इनबॉर्न टैलेंट, आई टेल यू। लेकिन पिताश्री, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कह दो, सुन लेंगे। मुझे भी टाइगर की तरह फिल्में करनी है, मुझे भी लॉन्च होना है। आप करण सर से बोलो ना, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी इस हैंडसम हंक पे नजर ही ना पड़ी हो। तुम्हें लॉन्च होना? हाँ जी, मुझे लॉन्च होना है। फिल्मों में? फिल्मों में। 6 पैक एब्स के नीचे आधा एब भी कम हो जाता है ना, नहीं करते वो लॉन्च। और अपने आप को देखो, यू आर बोरी ऑफ आटा लुकिंग लाइक बटाटा। बेटा लेकिन टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बेटा, हम तुम्हें लॉन्च करेंगे सर। हमने भी एक कहानी लिखा है फिल्म का, मैम सच में कहानी लिखा है, आप कहें तो जरा शेयर करें आपके साथ। बिल्कुल। द फिल्म इज कॉल्ड स्टूडेंट ऑफ द फाइनल ईयर। कहानी कुछ ऐसा है सर, अपना गुड्डू है फिल्म का हीरो है। हीरो। अब ये जो है घर से निकलता है स्कूल की ओर अपनी बाइक पे। अब बाइक इसका चल रहा है, बाइक चल रहा है, आगे। पुलिस ने पकड़ लिया आगे यार। क्यों? 18 साल के हुए हो? क्यों जा रहे हो बाइक पे यार? चल के जाओ, स्कूल है यार, क्या जरूरत है? ऐसा गलती करते हो, पकड़े जाते हो, पकड़ लिया पुलिस ने, अब क्या करें? सॉरी डैडी। सॉरी। फिल्मों में जैसे ना बुढ़ा जवान हो जाता है, जवान बुढ़ा हो जाता है, वैसे मैं मुझसे लगा लूंगा, ऐसे बड़ा हो गया। ये देखिए पापा जी मुझसे। तो पहले लगाना चाहिए था ना बेटा। सॉरी डैडी। चलो अब मुझे लगा लिया। अब ये अपने घर से निकलता है, अब बाइक इसका सड़क पे चल रहा है। आगे पुलिस ने पकड़ लिया यार। ये क्या मतलब हुआ? अब तो मैंने मुझसे भी लगाई, अब क्यों पकड़ा? हेलमेट नहीं लगाया ना यार। बाइक लेकर निकले हैं, हेलमेट नहीं लगाएंगे, अब तुमको जेल में डाल दिया है, पता है तुम जेल में हो। जेल में? पापा बचा लो मुझे। फिर क्या हुआ? अब जो है ये पॉइंट पे शंख बजता है, पत्ते उड़ते हैं, सर 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 सर, बिजली कड़कती है, कड़ 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 कड़। और यहाँ पर बच्चे के बाप बच्चा यादव का स्लो मोशन एंट्री। डैन टाना वाह पापा वाह। बच्चे का रोल फिल्म में 10 सेकंड में कट और फिर उसका बाप आ जाता है। मेरे को नहीं करनी ऐसी वाहियात फिल्म, मैं अर्चना जी से अच्छी फिल्म लिखवाऊंगा। वो फिल्म नहीं लिखती हैं। अच्छा, लिखती भी नहीं है? फिर ये करती क्या है यार? ये समाज में क्या चल रहा है? मेरा तो मूड ही खराब हो गया, मैं एक पल नहीं यहाँ पर रुक सकता। अनन्या आ जाओ, पापा का आशीर्वाद ले ले। पापा, ये पांडे जी की बेटी मिसेस जादव बनेगी, आशीर्वाद। अरे नहीं, इसमें मत पढ़ो बेटा, नहीं नहीं, अरे चलो निकलो यहाँ से। मुझे भी ये मिलेगा। हाँ, ये फैमिली का ट्रेडिशन है। हाँ जी हाँ जी, तो जैसे आप मेरे से शादी कर लोगी ना, हम ऐसे करके आपकी दोनों उंगलियां शौक में डाल देंगे, आपका ये खड़ा हो जाएगा। बाय अनन्या, टेक केयर। बहू को देखना नहीं ज्यादा, हाँ वो हमारी है। बाय
देखिए हमारे बेटे के बदतमीजी के लिए हम माफी चाहेंगे। कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं, बाप भी तो बदतमीज ही है। जोक नहीं सुनाएगा आज मेहमानों को? अरे हाँ सर, आई हैव अ जोक्स का पिटारा। तो ब्लड ग्रुप जो है अलग अलग टाइप का क्यों होता है? क्यों? क्योंकि मच्छर को भी वैरायटी चाहिए यार, कब तक है कि खूब चलिए एक और हमें बताइए कि अगर 10 मजदूर मिलके एक दीवार 5 घंटे में बनाते हैं तो 20 मजदूर वही दीवार कितने वक्त में बनाएंगे? 2.5 घंटे में। बना हुआ दीवार है, फिर क्यों बनाएंगे? बना हुआ दीवार बार बार क्यों बना रहे हैं? माय लो पहुंची, थोड़ा ज्यादा फनी हो गया ये वाला। चलिए सर, अब हम चलते हैं। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू। उसको इग्नोर कीजिए, बच्चे को, उसका बात का कोई ऐसा वो नहीं है। चलिए, थैंक यू यो ब्रो, यो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलता है। मैं आपको बता दूं YouTube पे बहुत ही फेमस हैं। कितने हर्ष आपके सब्सक्राइबर्स कितने हो गए होंगे अभी? 5.8 मिलियन ऑन YouTube। वाओ। हर्ष आपका अभी तक का सबसे हिट ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली सब वीडियो आपके बहुत पसंद करते होंगे लोग। हाँ, इतने सारे फॉलोअर्स हैं तो कौन सबसे ज्यादा वीडियो आपका कौन सा पॉपुलर हुआ? एक बनाई थी मैंने बहन भाई के ऊपर। अच्छा। तो वो सबसे लाइक 22 मिलियन व्यूज हैं उस पे। अरे वाह। YouTube पे। अरे हर्ष, ऐसा हमने सुना आप रैप भी करते हैं? ट्राई किया था मैंने गली बॉय का स्पूफ बनाया था। अच्छा। टमी बॉय करके। टमी बॉय? हाँ यार हमारे यहाँ पे दर्शकों को भी सुनाइए प्लीज। हाँ प्लीज सुनाइए। वो था, खड़ा हूँ भूखा पेट है कुछ मुझको ठूसना, खाली पेट रह के मेरा होगा वेट लूजना, फ्राइज खा लूंगा जो गिर चुका जमीन पे, खाना हुआ खत्म तो पेट भर लूं मीठी खीर से, लाख रैप्स हो पर साथ माँ का चार है, बटर चिकन तुम आज खा लो कल तो मंगलवार है, 8 हर सुबह 6 रात को मैं खाऊंगा, काट दो पिज्जा को मैं पेट में ले जाऊंगा, दांत था टूटा तब सूप मेरे साथ था, डाइट ठोकने में मेरे फ्राइज का ही हाथ था, मोटा पेट में डाइट चार्ट को फाड़ दूं, खत्म मेरे भटूरे जाके दूसरी तू प्लेट ला, भूखा इतना हूँ कि छीन के भी खा लूं तुमसे, पराठे पेट में और प्लेट में पड़े समोसे, नौक करता कब से खोलिए दुकान दो, खाने को गरम करो और ठंडा मीठा पान दो, मुंह को खोलो और उठाओ अपने दांत तुम, असली फास्ट फूड मैं खिलाऊं हिंदुस्तान को, हाँ जी हिंदुस्तान को, टेस्टी जंक फूड से फुलाऊं हिंदुस्तान को, खा। वेरी नाइस। हर्ष, फिल्म में जो ट्रायंगल लव स्टोरी है, जो हमने आइडिया लगाया ट्रेलर देख के, तो एक हीरोइन जो होगी वो हीरो के साथ चली जाएगी, आपका क्या है मतलब? पूछ लो कौन चलेगी मेरे साथ। तो आपका भी कोई लव ट्रायंगल है बीच में कुछ ऐसा? नहीं, मेरा और टाइगर भाई का है, बस एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक दोस्त है आप? ब्रो वाला लव। क्यूट वाला दोस्त है। आप बहुत क्यूट लग भी रहे। अरे थैंक यू। एक बार ताली हमारे हर्ष के लिए भी। हर्ष, आप जो भी करें, आप बहुत ही यंग एज में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो भी अपने जितने भी वीडियोस बनाएं, यूट्यूब पे करें या फिल्मों में काम करें, आप उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। लव यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेला में जिसका नाम है के भाईल करोड़पति। तो आज हमारे इस खेला में हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से मार्शल आर्ट्स के मास्टर टाइगर श्रॉफ, द क्यूट एंड ब्यूटीफुल अनन्या पांडे, और जिन्हें देखकर धड़कता है सबका जिया, तारा सुतारिया। आप लोग आज यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं, हम आपको देना चाहेंगे। तारा जी, ये स्पेशल चीज आपके लिए। ओह चांद।
इट इज ए चांद। ये देखिए, इस चांद ने आज आपको पूरा कर दिया। अब आज आप पूरी हो गई हैं, पानी में मत जाइएगा, कहीं पानी पूरी ना हो जाए। जस्ट अ जोक्स, माहौल के लिए हम कह देते हैं। वैसे अनन्या जी, आपके लिए भी हम कुछ लाए हैं हमारे घर से स्पेशल। थैंक यू। क्या है? ये टिफिन एकदम खाली है, घर पे जो बना हो भर के दे दीजिएगा। Because I am very hungry today. और टाइगर जी आपके लिए भी लाए हैं, ऐसी बात नहीं है। आप इतना मतलब सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, हमारी तरफ से ये लीजिए। क्या बात है, शुक्रिया। 60 रुपए का रिचार्ज करके दे दीजिएगा। ओके। Because पुअर के साथ साथ आई एम वेरी नीडी ऑल्सो। चलता है, चलिए अब जो है खेला शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मुझे कल से गैस हो रही है। नहीं, मुझे ठीक नहीं करानी, मुझे खाली सिलेंडर चाहिए। मैंने बेचनी है, मैंने गैस का लघु उद्योग शुरू किया है। ठीक है। हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है। तुम इधर क्या कर रहा है? हेलो, बहुत मजा आया आपको देख के। टाइगर साहब आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले यहाँ पे हाथी वगैरह ही आते थे, टाइगर देख के बड़ा मजा आया। मैं अभी जंगल में फोन करता हूँ। हेलो, हाँ जंगल, हाथी को फोन दो। हाँ हाथी, हाँ बालू को फोन दो। हाँ बालू, आज जिराफ को फोन दो। आज जिराफ, हाँ जैबरा को फोन दो। नहीं, मुझे काम कुछ नहीं, मेरे को मजा आ रहा है। मैं एक्चुअली अर्चना जी वाली फीलिंग ले रहा हूं कि बिना काम किए मजा कैसे लेते हैं। आता ही उल्टी सीधी बातें शुरू कर दिया आपने। आपको कुछ अकल है कि नहीं है? बहुत ज्यादा अकल है, लोगों को आती नहीं, मेरी जाती नहीं है। लड़कियों, मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी जो ऊपर बत्ती निकली हुई है ना टूइंग करके, इसको थोड़ी सी आग लगाओ, अनार बम चलेगा। अगर आप मार्शल आर्ट्स करते हैं तो आप ऐसे किक विक मारते हैं, आपके पास ऐसा कोई किक है जो इनके सीधा मुंह पे लगे और मुंह बंद हो जाए? प्लीज फॉर मी। ओए गरीबों के सुमो पहलवान, मेरी बात सुनो। टाइगर के पापा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। दिल्ली में मुझे मिलने आते थे करोल बाग, लेकिन उनके आने के बाद ना सारे जेंट्स लेडीज लड़ने लगते थे, उसके बाद नहीं आए वो। ऐसा क्यों? अरे वो जब भी आते थे सारे बच्चों को बोलते थे, आ मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। तो जो आदमी थे अपनी बीवी से झगड़ते थे कि तू तो कहती थी मेरा बच्चा है, ये किसका है, तो मेरे वाला कहाँ है। आई एम मिसिंग जग्गू दादा, उनको फोन करके बुलाओ टाइगर। अभी? हाँ, उनको बुलाओगे, आ जाएंगे, बहुत अच्छे हैं। हम दिल से बुलाने की कोशिश करते हैं। आप बुलाओ। जग्गू दादा, वी लव यू। बड़ो बड़ो, मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है तो, बड़ो। और चुप, लव यू। ये एपिसोड के शुरुआत में आप बोले कि मुझे आपका 5 रुपया देना है। आप जो मेरे घर आके 8,000 का वड़ा पाव खा के गए, उसका बड़ा चुप, मेरा बच्चा है तू। कैसे मेरा बच्चा है तू? अंकल मेरा बच्चा है तू, आंटी मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, हाथी का बच्चा है तू। सबके पापा आ गए, सबके पापा आ गए। मेरा बच्चा है तू, सबके पापा हो तुम, 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 मेरा बच्चा है तू। मैं तब क्या? हेलो, हो क्या पापा बच्चा लगा के रखा है यार, शांत हो जाइए थोड़ा। अबे वो डायनासोर के अंडे। अभी तो हम हाथी का बच्चा थे, डायनासोर कहाँ से आया? बेड़ू अब उठ तो गया, बैठेगा कैसे? बैठ के दिखा। मैं देखेगा बैठेगा कैसे? Come on. वैसे टाइगर जी, ये नकली जग्गू दादा हैं, आप किसी को बताइएगा मत। खेला शुरू करने से पहले जग्गू दादा आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आप दादा कैसे बने? माए बड़ो मैं पैदा ही दादा बोला।
Raga, did I tell you about this? No. मैं छोटा था, मैं लहान होता, छोटा था, मैं ऐसे पैदा हुआ, तो जैसे पैदा हुआ मैं अर्चू, मैं ऐसा गले में बांधा, और जो नर्स थी उसको ऐसा कैंची दिखाया, मैं बोला मेरी बच्ची है तू। वो क्या की, वो ऐसा भागी हॉस्पिटल में, ऐसा बाहर गई, भागी और बोले दादा पैदा हुआ, दादा पैदा हुआ। चल मेरा तो ठीक है, मैं सुपरस्टार हूँ, तू पैदा हुआ था कि उबाला गया था? मैं आपको बताता हूँ, हाँ। जब ऐसे हनीमून कपल जब जाता है ना हनीमून पे, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो ये सब होता है फिर। फनी फनी। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफी फिट लोग हैं और जिम में जाते हैं, एक्सरसाइजिंग पसंद करते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये 50 ग्राम अंकुरित चने के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमारा सवाल है कि अक्सर देखा गया है कि लोग जब कोई लड़ाई होती है, बातचीत होती है, तू मैं होती है, तो कोई ना कोई इस झगड़े में जरूर कहता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता। हम जानना चाहते हैं कि ये सवाल पैदा क्यों नहीं हो रहा है। वाह, आपका ऑप्शन है ए, क्योंकि सवाल के माँ बाप कभी हनीमून पे गए ही नहीं तो पैदा नहीं हो। ऑप्शन बी, सवाल के माँ बाप के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तीसरा नहीं चाहिए उन्हें। ऑप्शन सी, सवाल ने कसम खाई है जब तक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 नहीं देख लेता वो पैदा नहीं होगा। या फिर ऑप्शन डी, उसके पापा सऊदी में हैं लेकिन माँ यहां पर है, अगर पैदा हो गया तो सवाल पैदा हो जाएगा, इसलिए वो पैदा नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से ना सवाल इसलिए नहीं पैदा हो रहा क्योंकि अगर सवाल पैदा हो गया तो जग्गू दादा कहेंगे मेरा बच्चा है तू। जग्गू दादा कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे आप? अबे वो राउंड टेबल आदमी, बकवास बंद कर, मैं बात करेगा। अनन्या, हाउ आर यू? Good, sir. How are you? वेरी गुड वेरी गुड। चंकी, चंकी के लिए जोरदार ताली। आई लव चंकी। चंकी मेरा बहुत अच्छा बचपन का दोस्त है। मैं पूछना था मेरे को, चंकी अभी भी वो कंजूसी करता है क्या? बहुत कंजूस था वो अपने टाइम पे, थोड़ा कंजूसी करते हैं। यू नो अर्चू, मेरा हैप्पी बर्थडे था, तो चंकी आया बर्थडे पे, मैं चंकी को बोला गिफ्ट, तो कहता है 2 दे दो। ओ मेरे को गिफ्ट भी नहीं दिया और 2 रिटर्न गिफ्ट लेके गया, बोलता है एक मेरे लिए एक अनन्या के लिए। मैंने पूछा बड़ा लव हिम, चंकी इज द बेस्ट, लव यू चंकी, आई लव चंकी। बैठिए सर, आप आराम से बैठिए। तो बताइए सही जवाब क्या लगता है आपको? I think we should go. I'm confused between A और C के बीच में। You sure? आई थिंक हम जाएंगे सी के साथ। ऑप्शन सी? ऑप्शन सी। लेट मी चेक। Please do. माय गॉड, सही जवाब! हमारी तरफ से आप जीतते हैं ये 50 ग्राम अंकुरित चना। Thank you. ये लीजिए, ये अंकुरित चना है आपका, बाद में आपको मिल जाएगा। वैसे भी बाय चांस अगर आप इसे सादा चना की तरह खाना चाहते हैं तो इसका अंकुर आप काट सकते हैं, मर्जी है आपकी। उसके अलावा खाने से पहले अगर आप इसमें अर लगा दें तो ये अर चना भी बन सकता है। अगला सवाल 4 ब्राउन ब्रेड के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सवाल यह है कि अक्सर कहा जाता है कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। हम जानना चाहते हैं तो फिर 2 मछलियां क्या करती हैं? आपका ऑप्शन है ए, वो तालाब को और गंदा कर देती है, या ऑप्शन बी, जब 2 मछलियां मिलती हैं तो वो कुछ गंदा वंदा नहीं करती, वो चुगली करती हैं। ऑप्शन सी, या फिर वो दोनों वो करती हैं जिससे और मछलियां होती हैं, या ऑप्शन डी, या उनका पर्सनल मैटर है यार, हमें क्या लेना देना। डी। अच्छा मेरा एक सवाल है, जैसे छोले और राजमा रात को पानी में भिगो के रखो तो फूल जाते हैं, मछली 24 आवर पानी में रहती है, क्यों नहीं फूलती?
बहुत बड़ो मस्त है। वो बेचारी सारा दिन पाउट बना के बैठी रहती है करके, उसकी कोई सेल्फी क्यों नहीं लेता? That's so true. बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने, आगे फिर मत कीजिएगा। जग्गू दादा, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? माय बड़ो, आई लव फिश। मछली अपने को पसंद है बड़ो। और जब भी मछली मैं देखता हूँ तो मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती है, क्या? कि मेरी मच्छी है तू। आई लव। ये ले। ना हमको दूध का कोई अरे जरूरत पी, नहीं। मेरा बच्चा है तू। मेरा बच्चा है तू। बच्चा है पर इतना छोटा भी नहीं है। कैच, दोनों को इग्नोर करते हैं। आप बताइए सही जवाब क्या रहेगा? D. I think personal matter है उनका. पर्सनल मैटर है उनका। लेट मी चेक। Please do. वो सही जवाब। बहुत बढ़िया, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अरे उत्तर भी सही है और मेरा पुत्र भी सही है। टाइगर लव यू। तो आप जीतते हैं ये 4 ब्राउन ब्रेड, ये लीजिए, प्लीज हैव इट। लेकिन इसमें आप बटर लगा के खाइए, जैम लगा के खाइए, लेकिन आज 12 बजे से पहले खा लीजिएगा, जरा 15 दिन पुरानी है। इट कुड बी अ लिटिल एक्सपायर्ड। Just a little. लिटिल। तो चलिए खेला को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला सवाल 2 अंडों के लिए। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। 3 बत्ती के भिखारी, ये क्या बार बार ये स्क्रीन क्या करता रहता है? हाँ बड़ो शाना बनता है इधर। कम कर, कम कर, वापस कर। स्क्रीन और भी कम कर। और कम कर। कम कर, स्क्रीन और कम कर। स्क्रीन पे। हाँ ऐसा। एक बात बता, तू इतना डरता है तो इतना बड़ा शो काहे को होस्ट करता है? अबे बहुत अच्छा कर रहा है बड़ो, इसके लिए जोरदार ताली हो जा। फैंटास्टिक। एक बार कर ऐसा। स्क्रीन। हाँ देखा, इसको मैं सिखाया है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक बड़ो, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया जग्गू दादा फॉर द एनकरेजमेंट। एक मिनट, तुम ना शो बहुत स्लो चला रहे हो। एक मिनट। ये डला चौथा गियर, अब ये तेज चलेगा। आप अपनी गाड़ी पे ध्यान दीजिए ना यार, हमारे गियर क्यों चेंज कर रहे हैं? एनीवेज, तो 2 अंडों के लिए सवाल हम पूछ रहे हैं। मुझे एक सवाल पूछना है। आप पूछिए। जैसे मुर्गी का अंडा होता है, कौवे का अंडा होता है, सांप का अंडा होता है, लेकिन सिर्फ मुर्गी का अंडा ही क्यों बिकता है? आई थिंक मुर्गी ने MBA किया है। कमाल का बात किया इस आदमी ने, मुर्गी को भी MBA करवा दिया। हाँ, MBA का फुल फॉर्म पता है? हाँ, मुर्गी बेचेगी अंडा। #बॉयकॉट अरोरा। तो चलिए अगला सवाल ये रहा 2 अंडों के लिए आपका कम। अरे कर रहे, बहुत मजा आता है, करो बड़ो। फैंटास्टिक, गुड जॉब। आप ना कर ये रहा अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल यह है कि आपका एक सुपरहिट डायलॉग है, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं। हम खाली जानना चाह रहे हैं ये किस चीज की बात हो रही है। आपके ऑप्शन है ए नींद, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, मतलब आप सोते ही रह जाते हैं। मे बी वी आर जस्ट आस्किंग। ऑप्शन बी पेमेंट, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, आप पेमेंट करते ही नहीं। हो सकता है। ऑप्शन सी गर्लफ्रेंड, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, जो है वो है। ऑप्शन डी, यही ऑप्शन डी है ठीक। देखिए क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है। इसमें क्या है, देखिए आप लाइफलाइन भी यूज कर सकते हैं। आई हैव 50-50, लेकिन उसमें चक्कर क्या है कि 50-50 अगर आपने यूज कर लिया फिर आपको एक ही अंडा इनाम में मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, बिकॉज 50-50। नहीं,
आप एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको अंडा एक्सपर्ट के साथ शेयर करना पड़ेगा। या फिर आप ऑडियंस पोल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑडियंस पोल लिया तो अंडे भी ऑडियंस से लीजिएगा, हम नहीं देंगे। चलो फिर ऑडियंस को पूछते हैं, ऑडियंस को पूछते हैं। ऑडियंस, आपको क्या लगता है? ऑडियंस का काफी मिक्स निकल के आ रहा है, तो एक बार जरा एक्सपर्ट की राय भी ले लेते हैं। एक्सपर्ट हमें बता सकते हैं। एक्सपर्ट बताइए। जग्गू दादा, मैंने बताना नहीं। आप नहीं बताएंगे। जग्गू दादा, आप हमें बताएंगे क्या जवाब हो सकता है? बड़ो मैं सिर्फ 3 चीज कहना चाहूंगा। कहिए। मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है। ठीक है, हम आपके बच्चे हैं। हमारे पिताजी भी आपके बच्चे हैं, हमारे दादाजी भी आप ही के बच्चे हैं, हमारे दादाजी के पिताजी भी आपके बच्चे हैं। अब बाकी जहान में जितने लोग बच्चे हैं वो सारे के सारे आपके बच्चे हैं। बोल दे रहा मेरे को? नहीं, हम नहीं बोल दे रहे क्या? बोल बोल बोलना। नहीं, बोल दे रहे क्या? बोल नहीं दे रहे। दे रहे क्या? पूछ रहे थे। अरे देना, मजा आता है, तो बहुत अच्छा करता है। गुड जॉब, डूइंग गुड जॉब, फैंटास्टिक, लवली, गुड जॉब, आई लाइक इट। आप एनकरेज करते हैं, डराते हैं, समझ नहीं आता। भी ना मेरा बच्चा है। आई एम फुल। आपको पता है जग्गू दादा, आप इसको बोतल दे रहे थे ना, ये बोतल से नहीं पीता, ये भैंस चूस लेता है। एक बार तो भैंस इतनी चूस गया, सारी भैंस अंदर निकल गई, उन्हें पूंछ से पकड़ के खींची। ये तो चलता रहेगा। आप बताइए जवाब क्या हो सकता है? हम एक दूसरा ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, एब्स। आई थिंक वो सही आंसर होगा। Let me check. प्लीज चेक। अफसोस। नो, ये सही आप जीते हैं 2 अंडे हमारी तरफ से, ये लीजिए। थैंक यू। निकम्मा, कामचोर, आलसी, इतने बड़े मेहमान बुला के 2 अंडे देता है। देखिए, आप हमारे खेला में ना बाधा डाल रहे हैं। मैं तेरे खेला में कूड़ा भी डाल सकता हूँ। जग्गू दादा, आप कुछ बोलिए ना इनको। हाँ, बोलिए ना। हाय, मेरा बच्चा है तू। आई लव यू। थैंक यू। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.